अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और दुआ करती हूँ खैर की। और कल जो है सब ने बड़ा फादर्स डे जो है सेलिब्रेट किया और ऑफ कोर्स आज एक दिन और आगे हो गए। क्या एक दिन माँ का, क्या एक दिन बाबा का होता है? ऐसा तो नहीं है ना। तो आप लोग कभी आप छोटे होते हैं, मैं ऐसी कुछ चीज़ें देख रही होती हूँ। मेरी रिहाइश इट्स मीन कि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ और मैं कभी कभी ऊपर से देख रही होती हूँ सिटी स्कूल के करीबी लोग बलोच कॉलोनी के पुल से गुजर होते हैं। तो एक मैंने देखा कि ना मियाँ बीवी बैठे हुए हैं और बाबा बैठे हुए हैं और वो बिल्कुल बाइक की टंकी के करीब बैठे हुए हैं। आगे फिर उसके 2 बच्चे हैं, एक वो छोटा बच्चा है, फिर एक छोटा बच्चा और आगे, और उसके आगे एक छोटा सा तकिया रखा हुआ है, उस पर छोटी बच्ची लेटी हुई है, पीछे उसकी एक बच्चा है, फिर उसकी वाइफ है, वो भी ज़रा हेल्दी है। यकीन करें बाबा एडजस्ट जिस तरह कर रहे थे ना, मैं वो देख के मैं लिटरली, मैं सच बताऊं, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उससे 2 बार उसने बाइक जो है ना वो रोकी, फिर उसको एडजस्ट किया, फिर उसमें जाहिर बात है वो उसका कुछ मिसेस का बैग भी था। तो मैं देख रही थी टोटल 4 बच्चे और वो मियाँ बीवी, और जिस तरह वो लोग एडजस्ट हुए हुए थे। और फिर हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, जब हमारी इतनी बड़ी बड़ी ज़बानें हो जाती हैं और हम कहते हैं आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या। आप यकीन करें, आप मुझे बताएं ना, आपने कभी पूछा है कि आपके अब्बू ने अपने खाना खाया कि नहीं खाया? कभी पूछा है आपने? कभी आपको पता चला है कि रात को वो खाना खा के सोए भी हैं कि नहीं? लेकिन वो वक्त याद करें कि वो जब मियाँ बीवी खाना खा रहे होते हैं तो 10 बार बाबा पूछते हैं क्यों असबर ने खाना खाया, आसिफ ने खाना खाया है, रज़िया ऐसे ही सो गई। पूछते हैं कि बिन खाया आप सो तो नहीं गए। और अगर आप नाराज़ हो जाएं और आप खाने से उठ जाएं तो माँ और बाप 10-10 बार उस पलट के देखते हैं कि जब तक आप रोटी ना खा लेना उनको सुकून नहीं होता। तो फिर आप कैसे कह देते हैं कि बाबा आपने हमारे लिए क्या किया? कभी देखा है उस बाप को जो 2-2 3-3 वक्त काम करना चाहता है कि मेरे बच्चों की ज़रूरत ज़िंदगी पूरी हो, उसे मैं अच्छी तालीम दे सकूं, उसे मैं अच्छा पहना सकूं, उसे कोई मकाम। एक बाप हमेशा अपने आप से ज़्यादा अपने बच्चे को ऊंचे मकाम तक देखना चाहता है। वो ऊंचा मकाम क्या है कि आपकी ज़िंदगी सहल हो, आप किसी के मोहताज ना हो, आप एक अच्छे मकाम तक हो, लोग आपको सलाम करें। और बाप की छाती तन जाती है जब उसे कहा जाता है कि तुम उसके बेटे हो, तो बाप फ़ख्र से उसका सर बुलंद होने लगता है। जब आप किसी बड़े काम में आपका नाम और वक़ार बुलंद होता है। बाबा की डेफिनेशन और माँ की डेफिनेशन मैं नहीं बयान कर सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं। शायद मैं सारी ज़िंदगी भी लगा दूँ ना कि मेरे बाबा मेरी माँ, तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं, मैं नहीं अदा कर सकती वो अल्फाज। लेकिन हमारी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं ना, जो भी हमें मिलती हैं, वो उनको दुख देने से मिलती हैं। ये जितनी परेशानी है, किसने कहा कि मेरे माँ बाप मर गए तो वो मेरे साथ छोड़ के? कभी नहीं, वो हमेशा आपके साथ साए की तरह है। कहते हैं कि वालिदैन की नाराज़गी रब की नाराज़गी। उसने हमें पैदा किया है, मेरे रब ने, और माँ बाप का एक रूप है, खुदा का एक रूप उनके अंदर है जो उनको हर हाल में हमें कहे उफ तक नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर हम अपने माँ बाप को कैसे नाराज़ कर सकते हैं? और फिर जब नाराज़ करते हैं तो परेशानियां शुरू हो जाती हैं, ये उलझाओ वो सुलझाओ। वो कहते हैं रात है तो कह दो रात है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने शेल्टर बन के आपको ऐसा तनो तनाव दरख्त बना दिया। अपने हाथों से पहनते हो, जाते हो, अपनी मर्जी से जीते हो, गाड़ियाँ चलाते हो, बाइक चलाते हो, अपनी बीवी को रखा हुआ है, बच्चों को। यहाँ तक पहुँचने में किसने आपको सपोर्ट किया? आपकी आइडेंटिटी क्या थी? शुक्रगुजार रहो उस रब के कि माँ बाप बाकायदा आपके एक बाप की जो है एक आइडेंटिटी से आप आगे बढ़े हो, एक माँ की सरपरस्ती दुआओं से आगे बढ़े हो। तो फिर कैसे उनको भूल जाते हो?
जाके आज ज़रूर, कल तो काफ़ी लोगों ने केक काटा, सेलिब्रेट किया, एक दिन नहीं, रोज़ाना अपने बाप और माँ का दीदार करो, एक हज का सवाब होगा। क्या बात है, क्या क्या मकाम है। उनको मुस्कुरा के देखो, एक हज का सवाब है। अरे माँ आपसे कौन सी जायदाद मांगती, वो सब छोड़ के चली जाएगी, बाप भी छोड़ के चला जाएगा, किसी ने नहीं रखनी ये सब चीज़ें। लेकिन जो आप अपने दिल से दुआ लेते हो ना, वो आखिरी दम तक साथ रहेगी। तो माँ बाप की दुआएं ने सारे काम यूँ चुटकियों में हल हो जाएंगे। बस मेरी तरफ से माँ बाप को सलाम, और मैं कहूँगी कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, और आपकी जिनकी औलाद है उनके लिए दुआ ये करूँगी कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, मोहब्बत करें, उनके साथ यकीन करें कि कहा जाएगा कि सब कुछ आपके पास होगा। ये मेरे अल्फाज ही मैं ये कह सकती हूँ कि लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे माँ बाप जो है बहुत अच्छी जगह है। जाहिर सी बात है, जो दुनिया से चले जाएं वो बहुत अच्छी जगह पर, उनके लिए सोचना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और बेटियाँ हमेशा अपनी दुआओं में उनको याद करती हैं, रब्बना इग़फ़िर ली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उनका हिसाब आसान करे अल्लाह पाक। सबके माँ बाप जो दुनिया से चले गए, बस ये कहना चाहती हूँ कि माँ बाप जब नहीं होते, जब सब कुछ आपके पास होता है, इस बात का मुझे हमेशा दुख रहता है। और जब कुछ नहीं होता तो माँ बाप होते हैं, ये भी सिलसिला कभी कभी हमें देखना पड़ता है। आज बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करती हूँ, बहुत मकाम मिलता है, लेकिन उनकी कमी बहुत महसूस की जाती है, बहुत करती हूँ। लेकिन जिनके पास हैं वो बहुत खुशकिस्मत है। आप दुनिया के खुशकिस्मत इंसान हैं कि आपकी जन्नत आपके साथ साथ चल रही है। हमेशा उस जन्नत के तसव्वुर में आप खोए रहते हैं कि हमें वो जन्नत मिलेगी, हम नमाज़ पढ़ेंगे। बेशक नमाज़ पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन आपकी जन्नत तो आपके पास है, बस उसकी कदर कर लें, वो जन्नत भी आपको मिल जाएगी उसकी जन्नत की दुआओं से। अपना बहुत ख्याल रखें, और दुआएं बहुत सारी आप लोगों के लिए। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। आप भी नाज़रीन कहते होंगे सभी कहाँ से बातें लेकर आती है। अब दिल से आप लोगों के लिए बात करती हूँ, और काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और सब पर माँ बाप की सलामती हो और सरपरस्ती हो। ये एक ऐसा शेल्टर, एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको आप बग़ैर ताला लगाए छोड़ के चले जाते हैं, और पीछे आपको पता होता है आपकी अम्मी अब्बू मौजूद हैं। तो लेट्स सी, हम अपने प्रोग्राम की जानब चलते हैं। साथ साथ माँ बाप की सेहत का भी ख्याल रखें, और अपनी फ़िटनेस का भी बहुत ख्याल रखें। और फ़िटनेस की बात करूँ तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन मौजूद है जो ख़ुद भी फ़िट एंड फाट है, और एक बाबा भी हैं, और माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों के बाबा हैं। आप सोचेंगे आए इतने सारे बच्चे, तो इनके बहुत सारे बच्चे हैं। पूछेंगे इनके कौन कौन से बच्चे हैं, तो वो बताएंगे कि हर किसी को अपना बच्चा समझ के उनको सेहतमंद करना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं। यहाँ पर मौजूद है स्पोर्ट्स ट्रेनर नवेद सत्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मिस्टर? ठीक है, आप खैरियत से? गुड मॉर्निंग आपको और आपके तमाम देखने वालों को। और सुबह सुबह आपने इमोशनल कर आपने जो फादर डे के हवाले से आपने और इतनी दिल की गहराइयों से बात की आपने। और जहाँ तक पेरेंट्स का 2 मिनट में चाहूँगा नहीं, बात कीजिए, आप बात कीजिए। फीलिंग का करूँ कि कल वैसे तो हम बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि कोई डे नहीं होता फादर या मदर का, ये रोज़ का एक है, और जिस तरह उनको देखना एक हज के बराबर का सवाब है। तो डेफिनेटली हम तो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, और करना भी चाहिए कि वालिदैन की खिदमत करें, उनको देखें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके पास बैठें। और वो जो वालिदैन हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उनको टाइम दें, और उनके पास बैठे, उनसे बातचीत करें। वो कुछ सुनाना चाहते हैं तो उनकी बातें सुने, और जब वो सुनते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है वालिदैन को कि हमें टाइम दे रहा है और हमारी बातों को वो सुन रहा है। तो मैं सबसे चाहूँगा जो भी देखने वाले हैं कि प्लीज़ इस चीज़ को जो है वो आप जो है करें, और अपने वालिदैन के साथ बैठें, उनको टाइम दें। लेकिन ये जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ये एक्चुअली चाह रहे होते हैं कि टाइम, वो आपको टाइम मांग रहे होते हैं, बाकी ना उनको पैसा चाहिए, ना उनको कोई खाना, कोई इतना और नवेद से थे। बल्कि आपने देखा होगा अब तो मजीद टाइम, पहले तो ये होता था कि बैठ जाते थे, मिल लेते थे, माँ बाप को भी टाइम दे। अब तो जब से ये मोबाइल आया अब तो बिल्कुल भी नहीं दे पाते। क्या कहते हैं आप? एग्जैक्टली, देखिए टाइम तो अब फारिग लोग बैठे होते हैं। आप वाली बात है कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वो बैठे किसी के साथ भी बैठे हुए लेकिन मोबाइल यूज़ कर रहे हैं।
तो देखने वाला डेफिनेटली वो इस चीज़ को नोट कर रहा होता है कि मैं तो कुछ कह रहा हूँ लेकिन अगला जो है वो फ़ोन में बिजी है। हाँ। तो ये भी अगर हम देखें तो तहजीब के और बड़ा नहीं अजीब सा बिल्कुल लगता है। सही कह रहे, बिल्कुल सही। आप किसी को तवज्जो तो दें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब बच्चे 5-6 साल के होते हैं तो वो चाहते हैं हम अपने बाप के साथ बात करें, अपने बाबा से बात करें, अपनी मम्मा से बात करें, लेकिन वो नहीं सुने तो सोचें बिल्कुल वही कंडीशन जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल वालिदैन के लिए भी ये मैसेज है कि फिर जिस तरह आप अपने बच्चों को उस वक्त अटेंशन नहीं देते और मासियों के हवाले और मेड के और इन लोगों के हवाले कर देते, नैनी के हवाले, तो क्या होता है फिर जब वो बड़े होते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरह आपको साथ बिहेव करते हैं। तो आप बच्चों को उसी तरह टाइम दें, लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ लेना आसान है लेकिन उसको कंटिन्यू रखना, तो आप उसको गा बगा अपने साथ ही अटैच रखें, वरना बच्चा फिर अपनी ये मोहब्बत कहीं और ढूंढने लगता है। तो दोनों तरफ होना चाहिए कि मैं आपको एज अ फादर आप कैसे समझते हैं, आप अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रेन करते हैं बच्चों? देखिए मैं जैसे आपने शुरू में पहले तो ये बताया, वो लोग नाज़िम आपने एकदम मेरी बात कह दी, लोग बोलेंगे बहुत सारे बच्चों की बात, वो तो क्लियर कर दें, बहुत सारे बच्चे हैं आपके। हाँ बिल्कुल, मैं जिस तरह आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, बिल्कुल मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, बिकॉज मैं अपने देखने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि शादी तो मेरी एक ही हुई है, ठीक है, और शरीफ इंसान की एक दफ़ा ही होती है लेकिन जो है वो अकेडमीज, डिफरेंट अकेडमीज चला रहा हूँ कराची में, हैदराबाद में और सिंध के अंदर डिफरेंट एरियाज़ में हमारी अकेडमीज चल रही हैं। तो जो अकेडमीज़ में आने वाले बच्चे हैं कराची में, डिफेंस से लेके गुलशन से लेके औरंगी टाउन और तमाम एरियाज़ के अंदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस में ही, गुलशन में और क्लिफ्टन जो पोश एरियाज़ हैं, नहीं, हम औरंगी टाउन में भी काम हम कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशंस से डिफरेंट किस्म की जो स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिलिएशन है उनकी, तो हम विज़िट करते हैं। लास्ट संडे भी मैं औरंगी टाउन में गया हूँ, एक ऐसे एरिया में जहाँ पे स्कूल्स का बच्चे बहुत कम जा रहे होते हैं, वहाँ हमने एक समर कैंप का इनेकाद किया और वहाँ बहुत से बच्चे आए जिन्हें देख के खुशी हुई, क्योंकि वहाँ उस एरियाज़ के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है। डिफेंस क्लिफ्टन में या गुलशन में तो आप कह सकते हैं समर कैंप कर रहे हैं और आपके बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ एरिया जहाँ पे पेरेंट्स बहुत मुश्किल से कमाते हैं, उनके पास इतना अर्निंग नहीं है कि वो स्कूल्स में बेचे बच्चों को, और समर कैंप हमने कोई पैसे नहीं लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनको शर्ट्स और ट्राउज़र भी हमने उनको दिए। तो इस तरह की, इस हवाले से मैं उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ, जैसे क्योंकि देखें अगर आप बच्चों के साथ टाइम लगाएंगे, और बच्चे जो है ना वो मोहब्बत के भूखे होते हैं, बच्चे वही कहते हैं कि यार अटेंशन चाहते हैं। बिल्कुल, तो बीइंग आप जितने फ्रेंडली होंगे बच्चा आपके साथ उतना अटैच होगा, और अगर आप बड़े रूड होंगे, बहुत ज्यादा कोई आप जो है ना 30 मार खान बन रहे होंगे, तो बच्चा आपसे थोड़ा सा फासला रखेगा। तो मेरी शायद बच्चे से याद है, ये बच्चा कौन है, क्या नाम है इसका? अच्छा, माशाल्लाह इनके तारुफ भी हसान है हमारे साथ, और मैं डिफरेंट बच्चे अपने अकेडमीज के लेके आता हूँ। लास्ट जो मैं लेके आपको न्यूज मैंने शेयर की थी शाहजेब की, शाहजेब आपके पास आए थे, उसने अभी नेशनल चैंपियनशिप जीती है कोयटा के अंदर। अच्छा, और वो किक बॉक्सिंग MMA के अंदर। हसान माइक है आपके पास, आप माइक लो। ये नहीं माइक, ये वायर है ना आपकी पीछे, देखो बैक साइड पे, वो उस साइड गिरी हुई है, पीछे साइड पे। उठाओ, ऐसे ही रखो, ऐसे बात करो नॉर्मल, ऐसे बात करो। यस, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसान। मोहम्मद हसान, अच्छा जी, आप बताएं इनके बारे में। अच्छा, हसान के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि हसान जो है माशाल्लाह इस वक्त जो है वो सेकंड ईयर में है, और साथ साथ जो है फुटबॉल के और फुटसॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, यानी कि कराची यूनाइटेड से उन्होंने खेला, इनकी फिजिक्स से आपको लग रहा होगा फुटबॉलर है, और फ्यूचर के अंदर इनका जो है वो कराची और पाकिस्तान लेवल पे भी इनका जो है वो हमारे फुटबॉल टीम के अंदर, अंडर 16 के अंदर, अंडर 18 के अंदर। कौन पसंद है? मैराडोना पसंद है? कौन पसंद? मेसी पसंद है। मैराडोना बेचारा पुराना हो गया ना, उनका गेम हमने देखा नहीं ना, इसलिए क्यों नहीं देखा? इतने हम लोग शोर इतना, मेरे बड़े भाई बिठा के, वो जो फुटबॉल होता था अर्जेंटीना के हैं, वो कैप्टन ने ना, वो खास कोच कहते हैं, नहीं कैप्टन कहते हैं, कैप्टन, वो जिस तरह बॉल को लेके चलते थे ना फुटबॉल को, और आई फील वेरी प्राउड कि पाकिस्तान के सियालकोट से जो है वो फुटबॉल्स बनती है, ये बड़ी बात है, जब प्राउड ना। फुटबॉल के साथ साथ बाकी हॉकी स्टिक बहुत ज्यादा फेमस रही है, इसके अलावा क्रिकेट है कि बैट हैं, बॉल्स हैं, और अब तो ये देखें जो हम जो ये पहनते हैं ट्रैक सूट और ट्राउजर और शर्ट, ये भी जी हाँ बहुत कम प्राइस के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी। यही जब ये अमेरिका में ये ट्राउजर चला जाता है तो उसकी प्राइस कुछ और डॉलर्स में हो जाती है, जो कि लाइट हाउस में आपको कुछ और प्राइस में मिल रहा होता है। लेकिन ये तो बड़ी प्राउडली बात है ना कि हम लोगों के पाकिस्तान में ये चीज़ अवेलेबल है, और बहुत सारी चीज़ें जिसको भी इतना नहीं हाईलाइट किया जाता, बट इसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हाईलाइट किया जाता है। देखिए हमारे पास जो मुल्क है ना हमारा, इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा, और हर शोबे के अंदर, सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर नहीं, बनाने के अंदर भी, खेलने के अंदर, खाने के अंदर, खाने के लिए ज़्यादा हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो
लेकिन ये कि हम कोशिश करेंगे। और ये देखिए, एक जैसे आपने खुद कहा कि यार बड़ा प्राउड फील होता है कि वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, हमारी टीम नहीं खेल रही लेकिन फुटबॉल खेल रहा है हमारा। सारा फुटबॉल ना हो तो खेलो की ये बात हम तो वो ये चीज बात भी देखेंगे, सही है। एक चीज के पता है कितने लोग भाग रहे होते हैं इसके पीछे, 24 लोग ये भाग पाकिस्तान के पीछे भाग रहे हैं, समझ ले। वैसे ही है। इसमें सही है। चलिए जी, हम अपने सेगमेंट को प्रॉपर नवीद साहब स्टार्ट करते हैं। आज क्या आप फिटनेस से रिलेवेंट कौन सी एक्सरसाइज प्रेजेंट कर रहे हैं? आज देखिए, आज है वीक का फर्स्ट डे, मंडे जो होता है ना, लोग थोड़ा सा अच्छा होता है, थोड़ा सा एक्टिव हो रहे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं ऑफिस से जाएं, तो लेकिन क्या होता है कि उनको 2 दिन की ऑफ के बाद जो है ना वो दिल नहीं चाह रहा होता है, यार छुट्टी कर लो, थोड़ा लेट चले जाओ। तो हम ऐसी एक्सरसाइज करवाएंगे कि आप थोड़ा सा आपका मूड बने और थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, थोड़ा सा पुश मिल जाए आपको। ठीक है। और वही एक्सरसाइजेज हैं, नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो घर पे कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं आसान से कहूँगा, आसान आप आए और आप सामने कैमरे की तरफ देख के, और आप पहले तो वार्म अप हम करेंगे, जंप, थोड़ा सा फ्रंट जंप जो होता है। इनकी बॉडी से देखें आप, माशाल्लाह बॉडी इनकी फिट है, और ये 10 टाइम करते रहे, पहले 10 फ्रंट ही करें। हाँ, ये पूरी नीज देखें ऊपर तक आ रही है, जरूरी नहीं है कि बहुत ऊपर तक लेके आना, जितना आप इजीली कर सकते हैं उतना ऊपर लेके जाएं, और हाथों को थोड़ा सा और ऊपर रखेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। यानी आप ग्रेजुअली इसको बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ओके, चेंज करें इसको, जंपिंग जैक करेंगे। ये भी आप कोशिश करें कि आप अपने देखें, इनको पैर के पंजों, इन फिंगर्स के ऊपर ये जंप कर रहे हैं, पूरे पैर पे जंप नहीं कर रहे। तो बिकॉज अगर पूरे पैर पे जंप करेंगे तो आपके घुटने पे जोर आएगा। ठीक है, चलें चेंज करें इसको, फ्रंट रोल करेंगे। आपने 2 एक्सरसाइज वार्म अप की है, अब ये आपकी अपर बॉडी की एक्सरसाइज है। अपर बॉडी की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपके शोल्डर्स और आपके फ्रंट जो है अपर बॉडी, उनको वार्म अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 10 टाइम करें रिवर्स, ठीक है। अब आप अप कर लें, अप लिफ्ट अप, हाँ साइड कर लें पहले, 1 2, सामने देख के कैमरे पे, और ये साइड जो है इसलिए ज़रूरी है कि आपकी साइड के ऊपर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके बैक, कमर में, साइड पे कोई स्ट्रेस ना पड़े। ठीक हो गया। आप इसी तरह फ्रंट पे टच करें, हैंड्स अप, और टच करेंगे स्लोली, बिल्कुल स्लोली, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर आए, यहाँ होल्ड करें थोड़ा सा फ्रंट साइड पे, फिर देन स्लोली डाउन। और इसको भी ग्रेजुअली आप जितना जा सकते हैं, देखिए इनकी, क्योंकि ये ट्रेनर है, मतलब करते रहते हैं तो एक यूज टू हैं, इसलिए इनका हाथ कहाँ टच हो रहा है। नॉर्मली इतना टच नहीं होता लोगों का जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम करते हैं, तो बट ग्रेजुअली प्रैक्टिस करने के बाद ये सब कुछ आ ही जाता है। और ये स्ट्रेच करते रहे, ठीक है। 5 मोर टाइम करें और थोड़ा सा होल्ड करेंगे नीचे आके। और जो स्टार्टिंग में करने हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जहाँ हाथ टच होता है, अगर आपका घुटने तक भी टच होता है तो कोशिश ना, पहले दिन ये ना करें कि यार आपने 30 बार खान बनना है और आपने फ़ौरन टच हो जाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको आस्ते आस्ते बढ़ाते रहें, और जहाँ पहले घुटने तक लेके आएँ फिर उसको ग्रेजुअली बढ़ाएं। अब इसको बेटा तुमने नीचे करना है और टच होल्ड कर लेना है। 10 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसको होल्ड करते हैं तो आपकी बैक के ऊपर भी और आपके हैमस्ट्रिंग के ऊपर भी आपको प्रेशर फील होगा, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके हैमस्ट्रिंग के लिए, फ्रंट के लिए, काफ के लिए, और आपकी बैक और अपर बॉडी के लिए भी। ठीक है, चेंज करेंगे आप थोड़ा सा साइड पे करके, आप थोड़ा सा लेट के फ्लोर के ऊपर एक्सरसाइज करनी है यहाँ पे, क्रंचेस इसी तरह लेट जाएंगे। कैमरे की तरफ से ये चेंज या एंगल चेंज करना है इनका, ठीक है। अब आपने टच करना है सामने, ठीक है। ये देखें, वाह जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर भी बच्चा बड़ा स्ट्रेचेबल हो गया। इस एज में नहीं होंगे तो कब होंगे। ये तो आप देखें कि फुटबॉलर के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है कि जितनी उसकी, ये इतना आसान नहीं है ये अपने आप को खुद से उठाना और नीचे करना, बस 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 बस। ठीक है, चेंज करेंगे। अब लेग रेस करेंगे थोड़ा सा। ओके, हाँ ठीक है। हमारे स्टूडियो में रहमान भी बड़ा अच्छा एक्सरसाइज कर सकता है, इसकी तरह पतला दुबला है ना, वो भी करता नहीं है ना, मसला रहमान ये की है। फिटनेस बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट अच्छा। टाइम हमारे पास बच्चा नहीं आएगा तो हम रहमान को पकड़ लेंगे, आगे खड़ा कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ब्रीथ कर लें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, हाथ यहाँ रखें साइड्स पे, और ब्रीथ इन कैमरे के सामने देख के आप, ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का मतलब है कि आपके लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है। जी जी जी। और ये देखें, ये आप जब कूल डाउन होते हैं एक्सरसाइज के बाद, आफ्टर एक्सरसाइज आप ये चीज़ करते हैं ताकि आपको जो है वो एक्सरसाइज के बाद आपको जो सांस फूल रहा होता है वो चीज़ ना हो, और आप एकदम नॉर्मल, एकदम छोड़ के बैठना नहीं, और पानी नहीं पीना, याद रखिएगा, ठीक है। चलें ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया, बैठें, आप बैठ जाएं। थैंक यू सो मच। क्या बात, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लें, ठीक है। Sure. जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, एंड सेगमेंट हेल्थ एंड एक्सरसाइज विद नवेद सत्ती साहब के साथ। कैसा है?
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सुबी, आपको खुश आमदीद कहती है। और हम ये इस वक्त जो सेगमेंट कर रहे हैं वो है आपकी फिटनेस से रेलेवेंट, और नवेद सत्ती यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर वेलकम करती हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, बात अभी बच्चे ने जिस तरह एक्सरसाइज बताई, ये तो ऑलमोस्ट बहुत एक्सरसाइज कर करके ये तो बड़ा फिट हो रहा है। ठीक है जी, फिट है बच्चा और फुटबॉलर भी है, तो इसकी तो एक अलग ही मतलब फिजिक बहुत अच्छी है। ये बताएं कि हम अक्सर लोग जो हैं वो टमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और सबसे ज़्यादा जब भी हम लोग आउट ऑफ फिजिक होते हैं तो हमारा सबसे पहले हमारा नीचे का एब्डोमेन जो है ना वो बाहर आ जाता है, वो सबसे ज़्यादा टिपिकल है। बताएं कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए, एंड बोथ मर्द एंड औरत दोनों इसमें इंक्लूड है, मेल फीमेल दोनों के लिए Male and प्रॉब्लम आता है। आपके जो नाफ का एरिया हो गया या नाफ नीचे का एरिया हो गया, लोअर बॉडी जिसे हम कहते हैं, प्रॉब्लम सारा यहीं से आता है। तो आपका जो आपकी कमर जो होती है वो कमर से कमरा बन जाती है। Yes. तो उस कमरे को दोबारा से कमर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी है, और उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखें, मेन चीज़ है हमारी लाइफ जो है ना, लाइफ स्टाइल हमारा चेंज। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं मैं उनसे कहता हूँ, देखें आप जो कुछ खाएं सब कुछ खाना चाहिए आपको, लेकिन आपने तो कसम से वहाँ आमिर खान वाली बात कह दी। वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है इंडिया का, उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं सिर्फ एक्सरसाइज से आप फिट हो जाएंगे, आप अपने खाने पीने पे भी आपको देखना पड़ेगा कि आप ये ना खा के लेट जाएं और फिर कहें कि मैंने, ये आपकी बात, सॉरी आप कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, आपने देखिए आपकी नॉलेज है तो आप ये सब बातें कर रही होती हैं, क्योंकि बीइंग ए ट्रेनर जो है मैं लोगों से यही कहता हूँ, देखिए पहले हमारी लाइफ क्या थी कि हमारा चलना फिरना होता था। अब जिसकी जो प्रोफेशनल है उस हवाले से वो ज़्यादा बैठा रहता है। अच्छा, हमारा चलना भी होता है तो हम गाड़ी पे चले जाते हैं या बाइक पे चले जाते हैं, जो भी उसको कन्वेंट होती है वो उस हिसाब से चल, तो यानी मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो गई है आपकी। तो अगर आप तकिया, एक सिंपल सा लोग भी कहते हैं कि यार अगर आप कोई चीज़ खाते रहेंगे तो यहीं जाके एक शेप बन जाएगी और वो आउट ऑफ शेप हो जाएगा बंदा। कोशिश करें कि 1 घंटा वॉक करें। कोई भी घर में रहने वाली, मैं कहता हूँ कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 घंटा आप 24 आवर में से अपने लिए निकालें, आप जो मर्जी खाएं। वो आपने आमिर खान की वाली बात की, 80% डाइट है, 20% वर्कआउट है। हम लोग कहते हैं कि यार चलते रहते हैं, लोगों से अक्सर कहें कि आप वॉक करें, लोग कहते हैं यार हम पूरा दिन ही ऑफिस में चल रहे होते हैं। ऑफिस में चलना, अब आप यहाँ पे देखें सब कुछ कर रही हैं, कभी आ रही हैं जा रहे हैं सब कुछ, लेकिन एक अलग है, एक फोकस करके जाते हैं। आप जहाँ रह रही हैं सामने उसके फैल्कन सोसाइटी, बहुत अच्छी सोसाइटी है वो, उसमें आप पार्क जाके देखें आप कितना खूबसूरत बने हुए। वहाँ अगर आप इस माइंडसेट से जाते हैं कि मैंने 1 घंटा वॉक करना है, मोबाइल साइड पे रख देना, गाड़ी से निकालना नहीं है, और आप अपने हैंड वो लगा रहे हैं और म्यूजिक सुनते हुए आप वॉक करते हुए 1 घंटा लगा, यानी कि बॉडी के साथ अपने माइंड को भी रिलैक्स करना होता है ना। मतलब कहते हैं दुनिया और उससे सबसे आजाद होके आपने वो 1 घंटा अपने लिए निकालना है। आप बिलीव करें, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आप जो मर्जी खाएं। नहीं, मैं एडमिट करती हूँ और इस लिख बात के को। खाएं। अब मतलब जो भी आप खा रहे हैं ना, आप कोशिश करें कि 1 घंटा वॉक करें, आपको कोई भी आपका ना मोटापा रहेगा और ना आपकी फिगर आउट। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी अच्छी टिप है, मैं नवेद साहब अक्सर कह भी देते हैं, याद रखिएगा 9 बजे के बाद खाना प्लीज़ अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो, महसूस हो, तो एक आध या फ्रूट खा लें आप, या कोई साबुदाना खा लें लाइक, या कोई हल्की फुल्की चीज़ जो आपके ज़्यादा आपके स्टमक पे जो है ना वो ज़्यादा प्रेशर ना डाले। लेकिन आप रोटी सालन और हैवी खाना रात को अगर आपने ये आदत बना दी ना, तो आपको आदत ही हो जाएगी कि आप 8 बजे खाना खाने की आपको आदत पड़ जाएगी। तो आप कोशिश करें कि रात को 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद बिल्कुल भी हैवी फूड ना लें, अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत भी नजर आए और फिट भी नजर आए, हिट भी लगेंगे आप। फिट होंगे तो हिट होंगे ना। नहीं, रियली मैं सच बताऊं, कुछ लोगों को हम क्या जुमले कहते हैं, आप ऐसे लगते हो यार, हमने जैसे आपको देखा था ना आप वैसी हो, यार आप सदाबहार हो। ये वर्ड्स जब कहा जाता है जब आपने अपनी लाइफ स्टाइल को, अच्छा कुछ नेचुरली लाइफ स्टाइल को रखते हैं, जैसे मैं बहुत ज्यादा वेजिटेरियन हूँ, मैं ज्यादा मेरे सामने कोरमा वगैरह आएगा तो मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा, मैं ज्यादा कहूंगी यार ये तौरी बनी हुई है, भिंडी है, लौकी है, मैं ये खाना पसंद करूँ। अच्छा, ये नेचर में अब शामिल हो गया। बहुत कम लोगों थे हमारे, नॉर्मली तो यही होता है कि लोग गोश्त और चीजें देख के लोग कहते हैं यार सब्जी छोड़ दो, इस तरफ चले जाओ। मैं ये मेरियट में एक बड़ी अच्छी उनकी ना पनीर पालक इतनी पसंद है, पालक पनीर, वो मैं यकीन करें, मैं जब भी होता है मैं पहले डिश में देखती हूँ वो है कि नहीं।
तो वो मैं सबसे पहले, लोग शायद बिरयानी पे टूट रहे होते हैं या ब्रोस्ट पे, और मैं सबसे पहले कहती हूँ यार वो पालक पनीर और उसके साथ होगी मखनी रोटी। तो आज सर मैं वो इतनी मजे से खाती हूँ यार, पेट में डालना है ना आप, बस मजा आता है, आप खाया करें, और वो आपको न्यूट्रिशन भी देता है। बिल्कुल। देखिए, आपका सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना और रात का खाना इस तरह होना चाहिए कि आपने, वो कहते हैं पेट भरना नहीं है। हाँ। मैं कल कहीं, क्योंकि संडे का दिन था, तो मैं कहीं गया हूँ किसी दावत पे, किसी अपने अजीज के घर पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप तो बॉडी बिल्डर हैं। मैंने एक चपाती खाई उनकी, मतलब जो भी सालन था, कुछ थोड़े से राइस ले लिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखें, बॉडी बिल्डर का ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो 10 रोटियां खा जाएगा। हमारी डाइट जो होती है वो हेल्दी डाइट इस सेंस में होती है कि आपने थोड़ा थोड़ा पोर्शंस के अंदर खाना है, और लेकिन हेल्दी खाना है। देखिए, और आपने जैसे जिक्र किया ना कि 7 बजे, आपने तो 9-10 बजे के कहा है, हम इस्लामिक उसमें जाके देखते हैं ना, तो 7 बजे के बाद जो नमाज इशा और उसके बाद सोने का कहा गया था। आज मैंने अक्सर मैं हिंदू को देखता हूँ, उनकी वीडियोस वगैरह देख रहा होता हूँ, जो स्पेशली इंडिया के हैं, वो कह रहे होते हैं कि 7 बजे के बाद उनके अंदर है कि 7 बजे के बाद हमें खाना नहीं खाना, जो कि हमारा एक, जिसको हम लोग ने छोड़ ईमान दिया। हमारा है, हाँ। हमारे मजहब में है। अगर जैसे रोजा खोलने का सिस्टम है ना, देखिए खुदा ने खुद ही बता दिया ना, क्लियर कर दिया, 1 महीने में हम करके किस तरह फील करते हैं, जस्ट लाइक। और आपने नोट किया होगा कि आउट ऑफ कंट्री में वहाँ 8 बजे के बाद सारा सिस्टम रुक जाता है, ऐसे ही है। वो लाइट्स बंद, वो सुबह अर्ली 4 बजे 5 बजे उठते हैं। अमेरिका के अंदर जिसको हम फॉलो करते हैं, 5-6 बजे के बाद वो डॉक्टर्स, जबकि वो नॉन मुस्लिम लोग हैं। देखिए, हम लोगों ने कलमा पढ़ के ना बहुत ही चीजें छोड़ दी इस्लाम की, उन लोगों ने सारी चीजें ले ली, वो इसीलिए हमसे बहुत आगे हैं। तो हम लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, हमने चाय की तरफ चले गए, हम कोल्ड ड्रिंक की तरफ चले गए। देखिए, आज पता चल रहा है, हम जब 10-15 साल गुजारने के बाद चल रहा है कि कोल्ड ड्रिंक्स का क्या साइड इफेक्ट है, चाय का क्या। अभी भी कोई भी नहीं सुनता, अभी भी नहीं। अभी तो चाय कैसे ढाबे शुरू हुए कि जैसे लगता है कि कोई हमारे लिए जरूरत है जिंदगी, हम इसके बगैर रह नहीं सकते। आप हर नुक्कड़ पे देखें, कोयटा होटल, कोयटा चाय और पेशावरी चाय, फलानी चाय, ऐसे चाय के बड़े बड़े पूरे एम्बियंस बना दी हैं लोगों ने उसको, एंटरटेनमेंट। कोई मटका चाय, कश्मीरी चाय, वो चाय को ऐसा समझ लिए कोई हमारे लिए न्यूट्रिशन है, चीज़ है। काश कोई ऐसी चीज आ जाए, हम लोग उस चीज को खाएं तो हमें फायदा हो। मैं देखिए, मैं थोड़ा ये कहूँगा कि आपको खुद कम से कम अपने घर में, यानी अपने से तो आपको सही शुरू करना चाहिए ना। मेरे घर के अंदर कोल्ड ड्रिंक मना है। बिल्कुल, अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरे घर के अंदर जंक फूड बना है। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि फ्राइज नहीं खानी, आपने फ्राइज नहीं खानी बाहर के, स्पेशली। हाँ, वंस अ वीक, वंस अ मंथ अगर घर पे आपकी मदर बनाती हैं तो आपका ऑयल का भी कंफर्म है किस ऑयल में बना रहे हैं, ठीक है, वो कितनी सफाई से बना रहे हैं। लेकिन बाहर का ऑयल वो 50 दफा यूज हुआ है। आप देखिए ना, फ्राइज वो बनाने वाला वो क्या कर रहा होता है, वो चेंज तो नहीं कर रहा होता, और इससे कैंसर डेवलप हो रहा है। एग्जैक्टली। और फिर ये जो जिस तरह की ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये तो उन मदर को चाहिए। मैं क्योंकि स्पोर्ट्स और एजुकेशन सेक्टर से हूँ, जहाँ स्कूल और कॉलेजेस के अंदर बच्चे आते हैं, वहाँ मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं कि जो सुबह बच्चों के लिए ताज़ा नाश्ता बना के, पराठे के साथ अंडा आमलेट वगैरह बना के देती हैं। और ऐसी माएँ भी देखी हैं कि जो सुबह 50-200 रुपए दे देती हैं, बेटा जाके वहाँ से चिप्स, उल्टी सीधी चीज़ें वो बच्चे ले लेते हैं। देखिए, उस बच्चे का कसूर नहीं है। फिर बात यही है कि उस मदर माँ का है, आपकी माँ या मेरी माँ जो सुबह उठती थी, और ये पराठे, और उस ज़माने में तो ये नहीं थे ना चिप्स थे, और ना ये चीज़ें इस तरह के पापड़ शापड़ नहीं थे, तो हम लोग हेल्दी हैं। ये जो आजकल हड्डियों में ताकत है, ये माओ के खानों की वजह से ही है ना यार। हम तो कसम से, हमारी वालदा जो है ना, वो एक अच्छी रोटी और बीच में घी लगा होता था, देसी घी, उसके अंदर फिर उसके ऊपर कोई ना कोई सालन जो भी बनाओ ना, कुछ भी बनाओ, चाहे आलू गोश्त हो, कीमा पालक हो, वो उसमें रोल करके ना, वो यकीन करें सर, मैं वो खाते थे, बहुत मजा आता था उसको खाने। उसको भूख का में एक अजब सही एक लज्जत थी, और आपको कितनी माँ की कितनी मेहनत होती थी, और आपको मजा कितना आता था। फिर आप ये सोचती, तो आज भी आप ये सोच के खुशी होती है कि यार मेरी माँ मेरे लिए सुबह उठती थी, कितनी ऐसे ही है ना। आज भी आप ये कह रही हैं, अगर माँ, वही आपकी बात है कि 100-200 रुपए दे दें और बोलें जब बेटा जाके वहाँ से चिप्स और पापड़ ले लेना, तो डेफिनेटली ये सोचेंगे। पैसा ही हर चीज़ नहीं होती। आज जैसे शुरू में आपने बात की कि मदर डे के और फादर डे के हवाले से, हमारा कल्चर कुछ और है, हमारे यहाँ करें, हमारा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न की बात करते हैं, बाहर मुल्कों में हम देखते हैं कि वहाँ पे ओल्ड हाउसेज हैं, ठीक है, वहाँ का माशरा ही अलग है, सिस्टम अलग है। हमारी माएँ तो हमारे साथ रहती हैं, सुबह भी शाम भी सुनाएंगी। मेरी मदर ने कल भी मुझे बड़ा डांटा किसी बात पे, तो मैं खामोश हो गया। मैंने कहा यार मम्मा, मैं आपको लेके भी, मैं सोचूं कि मेरी गाड़ी में भी जा रही है, फ्यूल भी मेरा है, सब कुछ है। आखिरी वक्त पे मम्मा कुछ कह रही है तो मैं उनसे, अगर मैं बहस करूं, मैं खामोश हो गया, कोई बात नहीं, यही वक्त है। उन्होंने बचपन में हमारी बातें सुनी,
तो आज अगर वो एज में 70 क्रॉस कर गई हैं, बहुत सी दफ़ा वो भूल जाती हैं बातें, लेकिन उनको हम इसी तरह ट्रीट करें जैसे उन्होंने हमें बचपन में ट्रीट किया। तो बात ये है कि बर्दाश्त करें और उनको टाइम निकालें, तो इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। और बात वही आएगी कि एक्सरसाइज करें, अपने आप को देखें। जब जो ये लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, रात को बड़ी मज़े की नींद आती है। बहुत से लोगों के पास जाता हूँ जो स्ट्रेस में होते हैं, वो कहते हैं सर लाखों रुपए है, पता नहीं कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास, लेकिन कोई पास से गुजर जाता है ना गाड़ी में, बाइक पे, तो हम अपनी लैंड क्रूजर में भी डर जाते हैं। मतलब उनको खौफ ये होता है कि कोई छीन ना ले, कोई मतलब कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन एक डर खौफ होता है। लेकिन अगर आप किसी के साथ बिल्कुल ईमानदारी से चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती। जो चीज़ होनी है ना वो होनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपने लिए टाइम निकालें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें और अपनी लाइफ को और हेल्दी खाना खाएं। बिल्कुल अच्छा, ये हेल्दी खाना और साथ साथ अपने आप को टाइम ज़रूर दीजिए। और ख़ास तौर पे रात को जब सोने से पहले आप नमाज पढ़ें, आपका अपना एक शेड्यूल होगा। लेकिन चाहे हफ्ते में एक दिन अगर आप नहीं रेगुलर नहीं कर पाते, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा हफ्ते में एक दिन रात को अपने सर पे ऑयल लगाएं, अपने आप को टाइम दें, स्किन के ऊपर कोई क्लिनजिंग कीजिए, तो अपने आप को थोड़ा टाइम 10 मिनट दे, 15 मिनट दे ज़रूर। ये आपके लिए नहीं, अब भी आप करोगे ना तो आज से 10-20 साल बाद आपको ये रिजल्ट देगा। और अगर आप इसी तरह लापरवाही करते रहोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो नवेद साहब यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हम किचन की तरफ चलते हैं, फिर वापस आते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, और मज़े मज़े खाने के साथ सभी के साथ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और ये है सभीज़ किचन और मेरे साथ है शेफ खतीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये दोनों ने हम लोगों ने आज इत्तेफाक बस इसमें एक रिबन नहीं। हाँ जी, क्योंकि हम दोनों लाहौर जो जा रही हैं, हम नहीं तैयारी करेंगे। मैं तो जा रही हूँ ना भाई, मतलब यूँ कहें कि हम दोनों ईद पर आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ केपी की, यानी कि मैं एबटाबाद जा रही हूँ, हम लाहौर जा रहे हैं भांजी की शादी पे, और ये जो है वो मैं अपनी नंद की बेटे की शादी पे। तो असि शादियां अटेंड करने जा रहे हैं, तो सड्डा इंतजार करियो। लेट्स सी, हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ चलते। क्या बन रहा है मजेदार? आज बन रहा है, क्या नाम है, वो आ रहा है बकरा ईद आ रही है, तो उसके हवाले से मैंने सोचा क्यों ना कुछ चटपटा सा बना दिया जाए। तो फिर हो जाए। तो बस जी, आज मैं बना रही हूँ दही वाले कबाब। अब देखो यार, अब मैं क्या करूँ, डिशेस के नेम पता नहीं कहाँ से लाती। दही वाले कबाब, चले लेट्स सी कैसे बनते हैं, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे? जी बिल्कुल, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, ये हमने 1.5 चम्मच डालनी है, क्योंकि हमने इसमें आटा भी यूज करना है ना, तो हम स्पाइसेस थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे। 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च लेनी है, इसमें हरी मिर्चें डालेंगे चॉप की हुई, ये भी 1 खाने का चम्मच है। फिर हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, ये भी 1 टीस्पून है। जीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून, और इसमें मैंने डाला बेकिंग सोडा। अच्छा, जब बेकिंग सोडा है वो कबाब को ना फुलाता है, जैसे कि सॉफ्ट हो जाते हैं, टेंडर होते हैं अच्छी तरह से, वो ये काम करेगा। तो ये इसमें ऐड किया जाएगा। नमक डालेंगे, ये टेस्ट के हिसाब से किया जाएगा, मैं इसमें 1 टीस्पून यूज कर रही हूँ। ये है भुना कुटा जीरा और क्या नाम है धनिया, ये दोनों को मैंने अभी भुना है, और भुनने के बाद मैंने इसको क्रश कर लिया इस तरह से हाथ से। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ये दही है, दही इसमें हमने जो डालना है बगैर पानी का यूज करना है, ठीक है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालते इसको, यानी कि हम खरीद के रखेंगे, और ये कि इसका जो पानी है ना वो छन्नी से छन जाएगा। तो ये पानी दही। अच्छा, मैं नाज़रीन को बता दूं, आप जब तक मोबाइल देखो। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये डिश का नाम तो बड़ा यूनिक है, लेकिन आप कभी कभी यूनिक चीज़ों को ट्राई ज़रूर किया करें, ताकि आपके जो है ना वो एक बस सिमिलैरिटी है ना, जैसे एक जैसा बनाते हैं, लेकिन चेंज बनाने से क्या होता है, बंदे का जो माइंड चेंज होता है, यार ये ज़बरदस्त डिश है। लेट्स सी, अब बताओ खतीजा, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें दही ऐड हो गया, दही ऐड हो गया, और इसमें प्याज डालेंगे मीडियम साइज की, ठीक है, और इसमें 3 टेबलस्पून हमने आटा यूज करना है। आटा हम उतना यूज करेंगे जितना हमें लगेगा कि हमारा जो मीट है वो अच्छी तरह से टेंडर हो गया। ये मशीन से जी बिल्कुल, डबल मशीन से करवा के फिर मैं ये लेकर आई। चलें जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह कर कीजिए। ओके जी, सबसे पहले हमने कीमा डाल देंगे, ठीक है, कीमा डाल दिया। अच्छा जी, इसके अंदर ना सबसे पहले हमने दही डालना है और नमक डालना है। अच्छा ठीक है, सिर्फ ये 2 चीजें डालनी है। अच्छा। दही डाल दिया, ठीक है, दही वाले कबाब, और ये नमक डाल दिया। ओके, अब इसको दोनों चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है।
अच्छा, दही वाले कबाब। अच्छा, टेस्ट फिर इसका डिफरेंट होगा ऑफ कोर्स। जैसे हम चपली कबाब खाते हैं ना, अच्छा। सेम ये वही चीज होगी, लेकिन ये कि इसमें हमने दही का ऐड कर दिया गया। ओके, ओके। ये तो हम जो खाते हैं कच्चे कीमे के कबाब, दही वो और वो चपली कबाब, उसमें ज्यादातर आटा यूज किया जाता है बस, लेकिन हम इसमें दही भी यूज करेंगे। इससे ये होगा कि अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें किस तरह की। यार जब मैंने वो रोड पे कबाब एक मेरा माइंड था कबाब खाने का, यकीन करें जब वो ऑयल देखा है ना तो दिल ही नहीं करता, इतना काला इतना खराब। वो आई डोंट नो कितनी बार उसको इन्होंने हीट अप किया ना, तो वो दिल ही बुरा हो गया कि यार बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। या तो वो हमारे सामने फ्रेश जितना ऐड मतलब यूज करते हैं ना उतना ही डाल के उसके बाद बाकी फिर दिल भी हाँ, करता है कि बिल्कुल। यार खा लो। अब वो वही गर्म हो रहा होता है हीट अप, फिर उसको दोबारा ऑन करते हैं गैस, फिर उस ऑयल को इतना काला स्या ऑयल मैंने देखा। अच्छा ये देखें, दही डालने के बाद मत इसकी लिया शक्ल करो। जैसे कैसे व्हाइट सी हो गई है। यस। कि इस अच्छा, तरह मैं से। समझी थी बड़ा वो लिक्विड ही हो नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने इसमें जो दही यूज किया ना वो पानी के बगैर यूज किया, गाढ़ी दही यूज की है ना, ठीक तो है, ये इतना लिक्विड ही क्यों होगा फिर। अच्छा, ऐड किया है इन्होंने दो जी। चीजें, एक इसके अंदर नमक हस्बिजा का जो जी। भी है, और इन्होंने दही, क्योंकि दही के कबाब है तो देखिए आप दही के कबाब कैसे, दही के कोफ्ते भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये कबाब होंगे। ये कबाब है तो मत अपनी टिप्पी। अच्छा जी, अच्छा, अब हम इसमें इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। ओके। ठीक है, बेकिंग सोडा, ओके ये हमने डालना है, जीरा, ओके, जीरा, बेकिंग सोडा, कुटी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, ओके, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर। इसमें धनिया पाउडर अच्छा, और सारे कुटा हुआ स्पाइस जो धनिया आपके डेली इस्तेमाल में तो वही वही ऐड किए जाएंगे। उसी स्पाइसेस से ही तो ज्यादा टेस्ट आ जाता है। देखिए अगर हम मीट में यानी कि अगर हम गोश्त भी बनाएंगे जी। उसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल देंगे ना सही। तो गोश्त का अपना टेस्ट नहीं रहेगा। तो हमें गोश्त का अपना जो टेस्ट है ना वो डेवलप रखना है इसमें। ठीक है, वो डेवलप रखना है इसके अंदर। और ये हमने इसमें ऐड कर लिया ठीक है, जीरा और ये सूखा धनिया। प्याज डाल दिया। ठीक है। अच्छा, प्याज में पानी होता है लेकिन आप नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इसमें आटा यूज कर रहे ठीक हैं तो वो पानी वगैरह जो भी होगा आटा एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, ये इसके अंदर इसमें थोड़ा, अच्छा बेसन भी डाल सकते हैं या सिर्फ आटा ही? नहीं नहीं, आटा ही इसमें क्यों, डालें। वजह? इस पे बेसन नहीं ऐड किया जाएगा क्योंकि बेसन डालते हैं उसमें क्या नाम है, कच्चे कीमे के कबाब में आटा यूज करते हैं इसमें। अच्छा, ओके, बाइंडिंग हो जाएगी हाँ इसकी ना, जी। वो जो जैसे नम होता है तो उसको बिल्कुल। एब्जॉर्ब करेगा। ओहो हो, ये अब आई आटा खुशबू। ये जो आटा है ना, ये इसीलिए डाला जाता है कि हमारे कबाब ना टूटेंगे नहीं, क्योंकि अगर पानी होगा इसमें तो हम फ्राई करते हैं तो ये टूट जाएंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, रियली मैं सच कह रही हूँ, बहुत प्यारी खुशबू। यानी कि सूखा धनिया और इस तरह का ना जो इसमें स्पाइस डले जी उसकी आउट, ये थोड़ी कुटी मिर्च सारी डाल दी। जी जी, अच्छा, बस मिर्चें अच्छी होनी चाहिए। मिर्ची ही तो डालनी है इसमें, Spice। क्योंकि हम जब इसको फ्राई करेंगे ना तो थोड़ा सा ये कम हो जाता है स्पाइस, हाँ। तो हम इसमें स्पाइसेस ज्यादा रखते हैं। कितने जबरदस्त अंदाज में ये मेरी प्यारी बहन ताकत का मुजाहिर, जैसे बकरा ईद आ रही है आप उसमें जरूर ट्राई कीजिएगा, ये एक यूनिक डिश है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त है। और आपको पता है वैसे भी बकरा ईद पे यही चीजें बनाई जाती हैं। अच्छा, बकरा कबाब ईद पे बना मैं तो लें। वो जो मैं अभी एक रेसिपी देख रही थी वो बड़ी जबरदस्त, एक तो उसने नमकीन बोटी बनाई थी। अच्छा, एक उसने बनाई थी कि बिल्कुल वाइट था, बकरे का गोश्त था और बिल्कुल यूं सॉफ्ट निकल रहा था, इतना टेस्ट, मतलब वो अच्छा लग रहा था बनाया उसने, और कम मसाले ऐड किए थे, बिल्कुल वाइट ही था अच्छा, ये देखिए हो गया टेंडर, और ये देखिए बिल्कुल ड्राई है। यस, बिल्कुल। इसको वैसे हम ना ग्रेट। शुक्रिया। इसको वैसे हम 2 घंटे के लिए अगर छोड़ दें ना तो ये ज्यादा अच्छे से स्पाइसेस अब्सॉर्ब कर लेगा ओके, मटन। ओके। लेकिन हमने यहाँ बनाने होते हैं झटपट, तो हमें बनाना पड़ेगा हमें फौरन। अगर आप पहले बना के रख लें तो आप कोई मजाक कोई नहीं नहीं। है। हाँ, तो फिर ये है कि आपके जो स्पाइसेस है बहुत अच्छी तरह आप डेवलप कर सकते हैं। इसकी टिक्कियाँ बनेंगी? जी जी बिल्कुल, हम वो बनाएंगे। ठीक है, प्लेट में लेते हैं। मैं दूं? आप बनाओ, आप टिक्कियाँ चलिए, बनाओ, मैं चलिए। देती हूँ आपको। ये प्लेट इसमें रख लें, कोई मसला नहीं है, आप इसे भी यूज़ कर सकती हैं। बाद में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, डोंट यू वरी। अच्छा जी नाज़रीन, ये बन रहे हैं इस वक्त दही वाले कबाब। दही वाले कबाब, और ये इन्होंने स्टार्ट कर लिया। जी, मेरा भी दिल कर रहा है मैं ज़रा रिंग उतार लूँ, छन छन कर रहे कबाब बन जाएंगे। फिर दही वाले कबाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसको अच्छा, आप फ्लेम नहीं ऑन कर रही हैं? अच्छा, मैं छोटे छोटे बना दूँ? आप छोटे बना लें। नहीं, बड़ा बना। ओके यार, इतना काफ़ी है। जी, ये देखिए। अच्छा, शेप तो आप कैसे भी बना सकते हैं, जरूर थोड़ी है कि गोल ही बनाए, जहाँ हम ज़रा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। लेकिन बनते इस तरह से हैं। बड़ी कसम यार खतीजा। अच्छा जी, फ्लेम ऑन कर लेते आप हैं। फ्लेम ऑन कर लिए, चले जी हम इनकी बात सुन लेते हैं। अच्छा, नो अंडा, नो कुछ नहीं, भी? कुछ भी नहीं। ये टूटेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपके सामने करेंगे फ्राई। हाँ, बड़ा
ये तो जबरदस्त। अंडे की बचत, जी बिल्कुल। ब्रेड क्रम्स कुछ जरूरत कुछ नहीं है, भी नहीं जरूरत होगी। जबरदस्त। वाओ, ये आप रायते के साथ, केचप के साथ आप खा सकते हैं। दैट्स गुड। अच्छा जी, ये क्योंकि हमने बच्चे जो है ना मटन मेरा ख्याल है इतने शौक से नहीं खाते, इस तरह की चीजें ज्यादा शौक से खाते थे। तो मेरे घर में तो यही खाते हैं हम लोग। बकरा ईद पे स्पेशल ऐसी चीजें बनाते हैं, कच्चे कीमे के कबाब बन गए, कबाब बनेंगे, इस तरह की चीजें बच्चे अल्लाह खा पाक लेंगे। आपको नसीब करे और आप इसी तरह और लोगों को भी खिलाते रहें और अपने ऑर्डर्स। अच्छा बताओ ना, वो आप ऑनलाइन आप अपना भी बताओ, ऑनलाइन कैसे आप और लोगों के ऑर्डर्स लेते हो? जी, मैं ऑनलाइन केक एंड ग्लेस के नाम से इंस्टाग्राम पे ऑर्डर करती हूँ। तो ये कि मेरा इंस्टाग्राम पे भी केक एंड ग्लेस के नाम से, फेसबुक पे भी मैं केक एंड ग्लेस के नाम से हूँ। आप लोग मेरे पेज को रन कीजिए, आपको मेरी हर केक वहाँ मिलेंगे, हर चीज़ वहाँ मिलेगी। और यूट्यूब पे मैं बेकिंग विद मरियम के नाम से हूँ, तो आप लोग मेरा पेज भी रन कर सकते हैं, आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ मिलेंगी। गुड। और अपना नंबर भी बता दो जिस पे आप ऑर्डर लेते हो। मोबाइल नंबर है तो बता दो, जिससे आप लोगों के ऑर्डर्स वगैरह भी ले सको। और मैं तो चाहूँगी नाज़रीन आप इन खदीजा को ऑर्डर करें। नंबर याद है? जी जी, मेरा नंबर है 0333 आराम से 0333 3138 3138 523। 523। आप इनको मुझे order- कॉल करें तो Yes. इंशाल्लाह आपका ऑर्डर आपको डन हो जाएगा। ठीक है जी। थोड़ी देर में फिर इससे अनाउंस करवाऊंगी, और ताकि जिन लोगों ने अभी पेपर पेन लिखा होगा, अल्लाह खतीजा ने नंबर इतनी जल्दी बता दिया। हम तो हम एक कबाब बनाने के बाद भी बताएंगे। जी बिल्कुल। यार रानी इतने अभी बहुत हो गए, ठीक है। देखो ना मेरे हाथ, आपने कितनी लेकिन मेहनत मेरे इतने नहीं हुए। आपको 3 कबाब मिलने चाहिए। चलो बस 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 काफी है। चले, मैं इसको अभी फ्राई कर लेती हूँ। टाइम जरा कम है, हम अच्छा, इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ओके। ठीक है, ये देखिए मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, ज्यादा नहीं। हम टिश्यू पेपर ले लेते हैं यहाँ से। ये हो गया, यस, ओके। और हमने इसको ज्यादा वो नहीं करना, नहीं, बिल्कुल लाइट लाइट से रखना है। कच्चे तो नहीं रहेंगे कब? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र नहीं करें। तेरे फिक्र नहीं करे ना। ओके, हमने ये साफ कर दिया इसको जी। इसको मैक्सिमम कितनी देर इसको लगे? इसको क्या नाम है, अगर आपने डबल मशीन का रखा हुआ है कीमा, तो मेरा ख्याल है आपको 10 मिनट में आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। चले ठीक है, हम लोग नाज़रीन आप लोग छोटी सी हम यहाँ लेंगे ब्रेक। हम वापस आके इसको देखते हैं ये डिस्प्ले ये कैसा है। ठीक है जी, यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड शेफ खतीजा के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और मेरे साथ है शेफ खतीजा और हमारे कबाब चिनमिन 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 कर रहे हैं। और ये है दही कबाब, दही वाले कबाब। दही वाले कबाब, और डिश का नाम है दही वाले कबाब। और हमारे साथ है शेफ खतीजा। और अभी कहाँ तक पहुंचे आपके कबाब? बस देखें हल्का हल्का सा फ्राई होना शुरू हो गया, बस इसका गोल्डन कलर आ जाएगा नीचे से, फिर हम टर्न कर लेंगे। ओके। अच्छा, इसमें कोई ज्यादा ऑयल नहीं किया इन्होंने, डीप फ्राई नहीं है इन्होंने हाँ कहा जी। डीप फ्राई करने से ये टूट जाएंगे। हमने शैलो फ्राई करना है, बस इसको बिल्कुल हल्का लाइट सा सा इसको ऑयल किया फ्राई पैन में, और उसके बाद इसको आपने रखा। अच्छा, 2-3 चीजें मैं इसमें आप चाहें तो आप करना चाहते, क्योंकि ये बड़े प्यारे स्टाइल है उनके। आप इसको कबाब की सूरत में बना लें, चाहे रोल बना लें या चपटा बना लें। अगर आप आखिर में, मुझे ऐसा लगा इसकी इतनी प्यारी मेरी बहन ने वो की, यही मुझे बता रही थी कि अगर हम इसको एक जलता हुआ कोयला उस पर रख देंगे पूरा जैसे बन जाए, और उस पर हल्का सा ऑयल करके डब करें, तो उसके बाद इसके अंदर बड़ी प्यारी बारबेक्यू टाइप की खुशबू आने लगेगी। ये टिप्स होती हैं बड़ी प्यारी प्यारी, जब आपको जो भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हो। सही बात। यानी कि आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। इसको आप हरी चटनी रायते वाली के साथ खा सकते हैं जी, और अगर आप चाहें तो केचप के साथ भी, और या तो चाहे शाम में भी, रात में भी, घर में मेहमान आए आप उनको भी एंटरटेन। ये ऐसी चीज है कि आप बना के इसको फ्रीज कर लें, उसके बाद निकालें और इसको फ्राई करते रहा करें। बच्चे शौक से खाएंगे, मेहमान आएंगे उसी टाइम। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, जरूरत नहीं है। मुझे आप बेचैन कर रही हैं, आप यकीन करें मेरा दिल कर रहा है मैं थोड़ा सा चख लूं, मगर मुझे समझ नहीं आ रही। अभी थोड़ा हो जाए फिर मैं आपको चखा देती हूँ। मेरे को बेचैनी हो रही है बहुत शदीद किस्म की। और यार सब चीजें ऐसी यार मेरे को डिफरेंट है यार, बहुत डिफरेंट है। थैंक यू, बहुत मजे का है। बस ये ऐसी रेसिपी है कि आप झटपट बनाएं और घर वालों नो को अदरक, खिलाएं। नो लहसुन, और इतने कुछ मजे भी का। नहीं, और इतने मजे के बन जाते बहुत हैं। मजे का, बहुत मजे। इसका टेस्ट आ रहा है, उसका दही का टेस्ट आ रहा है।
बस ये है कि जब हम इसको फ्राई करके निकालेंगे तो इसको जब डिश आउट करेंगे तो इसके ऊपर हल्का सा हम लेमन डालेंगे बस। अच्छा, ओके। और कुछ भी नहीं इसमें अच्छा, कोई मैं एक्स्ट्रा कहूंगी चीज जो नहीं। हल्के से प्लेट में 2-3 हो गए तो वो जरा डिस्प्ले कर ले। जी, जी, बिल्कुल। बाकी आप बनाती रहोगे, हम लोग यहाँ पर फिर क्योंकि टाइम यहाँ पर खत्म हो गया जी। हम इसको डिस्प्ले करते हैं, आपकी मर्जी, सलाद पत्ता ये सब चीज़ें आप रख सकते हो। एक ये ब्राउन वाला उठा लो, ये वाला, ये हो गया, इसको ज़रा सा ले आओ यहाँ पर। यस, उफ, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग, दैट्स गुड। ये वाला ले लो, ये वाला। ये हो रहा है, ओके, ये कलर आ गया, ये भी हम निकाल लेंगे। दैट्स गुड, यकीन करो बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। ये देखें, अच्छा मैं कह रही हूँ ऑयल तो डालो, कह रही आप परेशान क्यों हो रही है, इसको ज्यादा ऑयली नहीं करना। मैंने कहा ओके जी बिल्कुल, आप इसको जब खाएंगे इतने सॉफ्ट और इतने टेंडर होंगे कि आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है कि इतना कम ऑयल है और इतनी अच्छी चीज बन जाएगी। वाह, जबरदस्त। लेमन लेंगे, हाँ, इसके इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे। वाह, जबरदस्त जी। दैट्स गुड। चलें जी, ये हो गए हैं हमारे कबाब रेडी। एक और रखना है तो रख लो। जी जी, एक रख लें, यस, बस बस काफ़ी, दैट्स गुड। चलें जी, हमारे हो गए कबाब रेडी। शेफ़ बताओ कि और आने वाली शेफ़ को क्या आप एडवाइस कर सकते हो? मैं यही कह सकती हूँ कि क्या नाम है, जैसे बकरा ईद आ रही है, मैं चाहती हूँ कि इस हवाले से डिशेस दी जाएं कि जो घर बैठी हुई ख़वातीन है वो कम टाइम में ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना सके। दैट्स गुड। चलें जी, एक बार फिर अपना नंबर और अपना क्या क्लेम। मैं यूट्यूब पे क्या नाम है, बेकिंग विद मरियम के नाम से Yes, Baking चलाती हूँ, ठीक है। आप मेरा पेज को रन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैं केक एंड ग्लेस के नाम हाँ, से Cake हूँ। and Glaze। तो वहाँ पे आप मुझे केक के ऑर्डर्स दे सकते हैं। केक के अलावा मैं और भी बहुत कुछ करती हूँ, फास्ट फूड करती हूँ। तो आप मुझे जिस चीज़ का भी ऑर्डर देंगे इंशाल्लाह आपका ऑर्डर पूरा कर दिया जाएगा। और नंबर तो है? और नंबर है मेरा 0333 0333 3138 3138 523। 523। ये है शेफ़ खतीजा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, आज मजा आया। जी जी बिल्कुल। और कहाँ जा रही हो? मुझे तो लाहौर जा रहे हो? बहुत ही मजा आता भाई है। जिन्होंने लाहौर में इनसे मिलना है ना, इनको फिर फोन कर लीजिए। जी, बिल्कुल। इनके जाने वाले लाहौर वाले रेडी हो जाओ, तैयार ये शेफ खतीजा जी, तो अपने ऑर्डर्स वहाँ पर भी पकाना शुरू कर दें। लेट्स सी, एंजॉय करना है। यहाँ सब बकरा ईद पे अपने अपने प्यारों के पास जा रहे हैं, जाएं एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी में, अपनों को भी टाइम दें, शादियाँ अटेंड करें। कुछ बच्चे जो हैं अपनी नानी के घर, दादों के घर, सब जगह जा रहे हैं, तो खूब एंजॉय करें। और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और हम बात करें आपकी, अभी देखें हमने इतना अच्छा खाना भी बनाया और साथ में खाना जो है अल्लाह पाक की सारी नेमतें हैं, हमें खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ये मना है, वो मना है, वो मना किसी चीज़ को नहीं है, लेकिन उसको यूटिलाइज भी कीजिए। आप खा के उस एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर रहे, तब हमें प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं। और अल्लाह ने बहुत सारे हर सीज़न का फ्रूट, आप देखिए 3-3, 4-4 महीने बाद हमारे लिए फ्रूट सब्जियां चेंज होती रहती हैं। अच्छा अभी कौन सा, अभी खरबूजे का सीज़न है, अभी तरबूज का सीज़न है, अभी फालसे और जामुन का सीज़न है, फिर आम का सीज़न है, फिर ये निकलता है तो दूसरा कोई फ्रूट आ जाता है हमारे पास। अच्छा ये कौन सा है, देखिए जी अंगूर का सीज़न है, अनार का सीज़न आ गया, सेब का आ गया। तो अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के मध्य, यानी कि हमें कोई भी चीज़ रेगुलर नहीं खानी चाहिए। आप ये देखें, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि टिप है, देखा जाए तो हमें एक गाइडलाइन भी है, हमें देखा जाए तो, कि अगर कोई भी चीज़ कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आप रेगुलर आप बिरयानी खा रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। आप रेगुलर सूप पीना शुरू कर दें, आपका स्टमक बिल्कुल सॉफ्टी हो जाएगा, वो कभी हार्ड चीज़ बर्दाश्त ही नहीं करेगा। तो अल्लाह ने एक और हमें बहुत, मैं कहती हूँ अशरफुल मखलूक़ात है, हमारे दांतों को आप देखें, एक कुछ नोकीले हैं और कुछ स्मूथ है। हम सब्ज़ी खोर भी हैं, हम गोश्त खोर भी हैं, जबकि कुछ जानवर आप देखें वो सिर्फ बकरियां हैं, वो सिर्फ घास खा सकती हैं, शेर सिर्फ गोश्त खाता है। तो कुछ जानवर इस क्राइटेरिया में, कुछ जानवर इस क्राइटेरिया में, लेकिन हम लोग अल्लाह पाक ने हमें ऐसी जैसे मैं कहूँगी हर चीज़ से ने, मतलब फ्रूट, सब्ज़ी, गोश्त, बर्ड्स, हम बहुत कुछ खा सकते हैं। कुछ लोग शुतुरमुर्ग का गोश्त खाते हैं, तो हम लोग हर तरह से एडजस्ट हैं। तो लेकिन हमें अल्लाह ने जो एक, अगर हम अपने साथ जो डिस्ट्रॉय करते हैं, रेगुलर गोश्त खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी,
आप अजीब आप रेगुलर गोश्त खाएंगे, आपको और नुकसानात, आपके अंदर पॉइजन्स बनना शुरू हो जाएंगे, लिवर काम नहीं करेगा। तो फ्रूट्स, सब्जी, फिर हम बीन्स देखें, अब कुछ परिंदे सिर्फ वो बीन्स खाना पसंद करते हैं, कुछ परिंदे हैं जो फलों का जूस पीना पसंद करते हैं। हम हर चीज़, हम जूस भी पी लेते हैं, हम फल खाते हैं, हम सब्जियां खा रहे हैं, हम दालें खा रहे हैं, हम चने खा रहे हैं, हर चीज़ हम, और जड़ें भी। यकीन करें कुछ रूट्स जो हैं, जिन्हें हम रूट्स कहते हैं, जैसे शलजम है और कुछ मूली है, ये सब ज़मीन के अंदर है, ये रूट्स टाइप की जो हैं वेज होती हैं। गाजर है, हम नहीं हमारी नॉलेज नहीं अलग है, तो क्या उसकी भी सीज़न है। कभी देखा मटर और टमाटर और ये पालक जब एक ही उस पे ठेले पे आप देखते हो तो कितना अट्रैक्शन लगती है। ये जैसे सर्दियों का सीज़न आएगा, मूली के पत्ते, मूली और सरसों का साग, क्या बात है। तो आप ये सारी चीज़ें कहने का मकसद है कि आप अपनी बॉडी को हर तरह की जो है ना वेज से, फ्रूट, सब्जियां, गोश्त, उसका यूज़ रखें, उसको यूज टू रखें। ऐसा ना समझे कि एक रेगुलर दूध पिए जा रहे हैं, नहीं, जूस भी पी सकते हैं आप, और चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चलते हैं नवेद साहब, क्या कहते हैं यार, मैं ये जो बात कह रही हूँ इसमें कितनी आप समझते हैं कि सदाकत है या वाकई में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, आपने 100% बिल्कुल सही फरमाया कि आपको प्रॉपर जो है ना वो आपको हर चीज़, देखिए मज़ा आपको हर चीज़ का लेना है। और हम हमारे मुल्क पे अल्लाह ताला की बहुत करम है, बहुत रहम है कि हमारे पास 4 सीज़न है। हमारे पास दरिया है, हमारे पास समंदर है। अल्लाह की नेमतों में से बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जिनमें ये सब चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें उस जो खत्ता अर्ज़ जो हमें दिया, ये अल्लाह की नेमत है और हमें इसका जो है बहुत शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए। और देखें, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, बहुत सी हर चीज़ है। और जिस तरह आपने फरमाया कि अभी मैं आपके नीचे स्टूडियो में आया हूँ तो नीचे जामुन नीचे पड़े हुए हैं, भरा हुआ है। आप बाजार पे जाएं, अगर मतलब किसी से खरीदने, हमारे चैनल में चीकू भी लगे हुए हैं, आम के दरख्त भी हैं और क्या नाम है, ये जामुन का भी है और बेइंतहा है माशाल्लाह, तो नारियल भी है। मैं भी जाते हुए लेके जाऊंगा उठा के सारे भुजा लाऊंगी। बहुत भरा। अच्छा, जब जामुन कभी भरता है ना, पूरा दरख्त भर जाता है, बहुत मजे का होता है जामुन। और जो देखने वाले लोग हैं वो प्लीज इस चीज को यूज करें। और हम तो फ्री में मिलेगा, हम तो खाएंगे, लेकिन जो खरीदना चाहे वो भी उतना महंगा तो हाँ, नहीं है। लेकिन देखिए चीजें हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक है पंजाब साइड से, बाय बर्थ तो कराची का हूँ, बट मेरी अभी कुछ रिलेटिव गए हैं इस वक्त, वहीं पे हैं इस्लामाबाद मरी में। आप बिलीव करें, उन्होंने मुझे वहाँ से कल जो है वो वीडियोस दिखाई आलू बुखारी की और खुबानी की, और यहाँ मैं देखता हूँ तो वो इतना सा 1000 रुपए का बॉक्स आ रही, नहीं एक मतलब फर्क तो है ना। तो वहाँ पे आपके जैसे आपके नीचे जामुन पड़े हुए, इसी तरह हमारे बिल्कुल ऐसे तो हम उसकी कदर नहीं कर रहे होते। यहाँ कराची में रह बस चलता है कि जहाँ पे आपको जो है ना लोग भी जो होते हैं जो हम वहाँ पे जानवरों को खिलाते हैं, वो भी खरीद के आप लें। तो कहने की बात ये कि अगर आपके पास सारी चीजें हैं तो आप सीजन के हिसाब से हर चीज को यूज करें। जैसे आम आया हुआ है, फालसे का बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त सीजन में है। फालसे में इतना फाइबर होता है, आप इसका ड्रिंक बना के पिए, और जामुन की गिटलियों को सुखा के उसके अंदर से गिरी निकालें, उसको जो शुगर के पेशेंट है उसका पक्की बना के ना उसको पाउडर में उसको दही में फेंट के आप दें, शुगर वालों को बड़ा फायदा है। चलिए लेट्स सी, हम नेक्स्ट आपके साथ कल फिर प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। जाते जाते अपने नाज़रीन को मैसेज दें। मैसेज यही है कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और हमेशा की तरह आपकी जो मौजूदगी है वो दूसरों के लिए फ़ख्र का बायस होना चाहिए, और ये ना हो कि वो आपकी मौजूदगी को आप बर्दाश्त करें या सब्र करें। सब्र ना करें बल्कि वो आपके साथ रह के खुशी महसूस करें और आपकी गैर मौजूदगी को जो है ना वो फील करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और जी, ये है ब्यूटी सेगमेंट, आपका फेवरेट सेगमेंट। और इस सेगमेंट में आपने देखा होगा कि हम कोशिश करते हैं कि हर तरह के ब्राइडल मेकओवर, वलीमा, निकाह और एंगेजमेंट, हर तरह के आपको डिफरेंट मेकओवर दिखाएं और सिखाएं भी, और उसके बारे में डिस्कस भी होती है। कुछ ब्यूटी हैक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं जो हमारे सीनियर ब्यूटिशियंस आपसे डिस्कस करते हैं। एज अ टीचर, इंस्ट्रक्टर हमारे साथ ज्वाइन भी करते हैं। तो आज भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त, ख़ुद भी उनकी पर्सनैलिटी बड़ी प्यारी सी है और बड़ी प्यारा सा अंदाज़ भी है उनका।
एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर अपनी आने वाली ब्यूटिशियन को सिखा भी रही हैं। और उनका सैलून है, मिनहाल के नाम से ब्यूटी सैलून है। और यहाँ पर अफशा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। फर्स्ट क्लास। और क्या चल रहा है आजकल? क्या क्या फैशन इन आउट क्या चल रहा है? बस समर चल रहा है और समर में सब कुछ डाउन चल रहा है। हाँ, गर्मी में ज्यादा लोग अच्छा बहुत इसका मतलब मुश्किल से ज्यादा डार्क मेकओवर शेड्स पसंद वगैरह यूज नहीं करते ना, ज्यादा हार्श में। लाइट चल रहा है सब। लाइट चल रहा है, बहुत अच्छा अंदाज से इन्होंने कहा कि बहुत हल्का चल रहा है। अच्छा जी, इनके साथ क्योंकि इनकी मोहब्बत है और अपने साथ खुद स्टूडेंट्स भी लेकर आई हैं और माशाल्लाह वो ब्यूटिशियन है, लेकिन जाहिर बात है इनसे सीखती हैं तो ये लोग बड़ी बच्चियां भी बड़ी इनसे वो हैं, इंस्पायर हैं और बड़ी मोहब्बत है और यही होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद है उन्जिला मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उन्जिला, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आए हाय, आज जल्दी जल्दी तो मेकअप डरा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह जबरदस्त, अच्छा लगा। हमारी टीचर हमारे साथ थी तो इसलिए हम डरे नहीं बिल्कुल भी। ये बात मुझे चाहिए, ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं और ये है सना हमारे साथ मौजूद है। सना अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? माइक ऊपर करो गुड़िया, ये अच्छा जी। कितना टाइम हो गया है क्लासेस लेते हुए? मेरे को तकरीबन 2-3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। माशाल्लाह, और फिर भी इतना अच्छा काम मैंने देखा। क्विकली यहाँ पर आई हैं और इनकी गाड़ी भी खराब हो गई थी, फिर कंफ्यूजन, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, इनके बराबर में तशरीफ रखती, जिस तरह एक एक 1 बाय 1 में सबसे मिलवाऊंगी, फिर इनकी ब्राइड्स तीनों भी एक कैमरे के साथ हम दिखाएंगे कि इन्होंने काम कितना अच्छा किया। तो रिमशा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, कैसे हो आप? अल्लाह, रिमशा कितनी कम उम्र सी है ब्यूटी फील्ड में आ गई। कितने टाइम से सीख रहे हो? 5 महीने, माशाल्लाह ज़बरदस्त। लेकिन अभी तो इनिशियली आपका स्टार्ट हुआ है ना, तो इनकी तीनों ब्राइड ज़रा देखिएगा, तीनों एक साथ ज़रा सा हो जाए। हम चाहेंगे कि ज़रा इनका जो ब्राइड का सामने कैमरा देखे। यस, इधर इधर, ये इधर इशारा कीजिएगा जाहिद भाई, दैट्स गुड। अच्छा जी, ये इनकी तीनों ब्राइड्स हैं। इनमें इन्होंने सना ने बनाया, उन्जिला ने, रमशा का काम है। बहुत प्यारा सॉफ्ट और ड्रेस कलेक्शन भी देखें आप, वलीमे के हिसाब से और एंगेजमेंट का, लाइक आप जिस तरह भी समझें आप इसको ड्रेस के हिसाब से कैरी कर सकते हैं। मैं अफशा की तरफ चलती हूँ। अफशा, जिस तरह भी मैं देख रही हूँ इनको, उन्जिला आपको कितना टाइम हुआ है इनको? अच्छा, 3 महीने 5 महीने, फिर भी काम बहुत अच्छा करके दिखाया। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन स्टार्ट में जो है ना, इन्होंने ज्यादा केमिकल वर्क किया है ना। पहले अच्छा। स्टार्ट वहीं से लेते हैं वुमन हम लोग सिखाने के लिए ना, केमिकल से स्टार्ट लेते हैं, फिर देन आखिर में हम मेकअप पे आते हैं। ठीक है, ताकि भी फ्री हो जाते हैं ना, तो फिर मेकअप पे ही सारा फोकस होता है इनका। लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने आज काम किया और इतना स्पीडली, तो मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन लोगों से। पहले तो गुस्सा थी क्योंकि ड्राइवर ने तंग किया था, उसके बाद मैं खुश हूँ कि इनके काम को देख के। नहीं, आप काम को देख के शॉकिंग भी हो गई मुझे लग रहा है। बिल्कुल खुशी हुई है मुझे, और मैं ये हो गया कि मतलब इतनी जल्दी, मतलब इतने से टाइम में, क्योंकि इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, उसके बावजूद भी लड़कियों ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, हमें उस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि जो बिल्कुल परफेक्ट आप हमेशा मेकओवर देखते हैं। आप इस नज़र से देखें कि एक मेहनत है 5 महीने 3 महीने की, उसमें एप्रिसिएशन अगर नहीं मिलता ना, तो फिर वो काम और इनहेंस नहीं हो सकता, फिर हम डीमोटिवेट कर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा ही है ना? जरूरी नहीं है कि हर चीज में परफेक्शन हो, ऐसा नहीं होता। कमी तो हर चीज में रह जाती है, किसी ना किसी चीज में कमी रह ही जाती है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। और ये तो इनिशियली मैं आने वाली ब्यूटिशियन से भी ये कहूँगी कि आप लोग भी सीखें और प्रैक्टिस में रहें तो बेहतरीन। मैं ये अभी ज़रा उन्जिला से बात करती हूँ, फिर पूछती हूँ। उन्जिला, जब आपने सीखना शुरू किया और माशाल्लाह अफशा से, और क्लासेस अभी भी ले रहे हो, ब्यूटी की कोर्सेज कर रहे हो, तो क्या ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? हेयर केमिकल पे काम अच्छा लगा या ब्राइडल मेकअप पे या हेयर स्टाइल पे, क्या ज़्यादा अच्छा लगा? देखिए, अभी समर चल रहा है तो लोग मेकअप तो लाइट ही सॉफ्ट चल रहा है अभी, और ज़्यादातर जो मतलब लोगों का रुझान है, जो फोकस है ना, वो ज़्यादातर केमिकल वर्क पर है। अच्छा, क्योंकि हर कोई स्ट्रिकिंग, डाई, इस तरह की अमूमन फोकस ज़्यादा लोगों का इसी चीज़ पर है। तो अभी आपका फोकस किस पे? मेरा फोकस जो है ना मेकअप पे ज़्यादा है, क्योंकि मुझे शौक है, शौक मेकअप का। तो आप जो अभी तो ट्रेनिंग ले रही, तो अभी किसी के ऊपर अप्लाई तो नहीं किया अभी ज़्यादा, या घर पे थोड़ा थोड़ा कर चुकी हूँ? नहीं, यस, दैट्स गुड। नहीं, घर पे अभी रनिंग में कर रहे हो काम? जी जी बिल्कुल। ओके, अभी इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया? नहीं, अभी नहीं लिया, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में स्टार्ट लेना है। अच्छा, आने वाले जी बिल्कुल, बहुत जल्द लेना है इंशाल्लाह। नहीं, आपका अच्छा काम मुझे नजर आ रहा है। कौन सी वाली ब्राइड आपकी? मेरी वलीमा ब्राइड है। अच्छा, वो लास्ट वाली जी, जिसको अभी मैंने अभी टीका लगवाया? नहीं, ये वाली। अच्छा, वलीमा ओके। अच्छा, काफी सॉफ्ट मेकओवर किया जी, वलीमे के हिसाब से, और ड्रेस को अकॉर्डिंग टू ड्रेस, इसलिए सॉफ्ट किया है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अभी आपका जरा मतलब सीख रहे हो अभी,
जिस तरह कुछ लोग बहुत क्विकली जो है वर्क करते हैं, उनके अंदर पैशन होता है, अफसा आप देखते हो, तो क्या समझते हो मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन लग जाता है किसी एक ब्यूटिशियन को अपने काम को परफेक्ट थोड़ा दिखाने के लिए? मेरे ख्याल से कोई लिमिट नहीं है इसकी। मैं आपको पहले एक बात कह दूं कि मुझे सीखते हुए करते हुए ठीक है 8 साल हो गए, ठीक है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे दिन बदलता है ना, नया दिन चढ़ता है, हाँ। तो फैशन वैसे ही बदलता है। बिल्कुल तो ऐसे। हमें ऐसा लगता है कि अभी भी सीखना है हमें। हाँ, तो कोई लिमिट नहीं है कि मैं एक टाइम शेड्यूल बता दूं कि 5 साल में सीख लेंगी, 4 साल में परफेक्ट बन Depend on जाएंगी। उसका भी passion, ठीक है, उसके ऊपर बाकी भी। तो सारा कहते हैं कि अपना माइंड का खेल है कि कितना अच्छा दिमाग है आपका, कि वहाँ लगा रहे हैं आप, नहीं लगा रहे क्या है। बहुत सी आती है मेरे पास स्टूडेंट ऐसी कि पूरा टाइम बैठ के जाएंगी और जब टेस्ट की बारी आती है तो कुछ नहीं आता। ओह, अब वो क्यों? अब मेरा तो पूरा फोकस है, मेरे लिए सब इक्वल है, ठीक है। मैं तो सबको इक्वली सिखाऊंगी, टाइमिंग भी एक ही दूंगी। लेकिन अब वो ये ना कि उसका माइंड था सीखने में, उसने वहाँ दिमाग लगाया और एक ने नहीं लगाया, उनका शौक भी नहीं था। सारा तो काम इसलिए यहाँ कोई लिमिट नहीं है टाइम की कि आप 5 साल में सीखेंगे, 6 साल में, या परफेक्ट कब बन जाते हैं। बनने को आप एक दिन में भी बन सकते हैं, कहने को तो आपको साल भी लग सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे वो हैं, जैसे यानी कि पूरा अगर हम ब्राइडल मेकअप की कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं या कोई भी ब्यूटी इन्हेंस, उसमें बहुत सारी वो कहूँगी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मेहंदी का है, बिल्कुल, आपका थ्रेडिंग का है, थ्रेडिंग वैक्स आता है, है, वैक्सिंग आती है, आपके फैशन Manicure, आते हैं, मैनिक्योर pedicure, आता है, आपकी ठीक है। स्किन केयर आती है, सब है। आपकी थ्योरी भी आती है, किसने थ्योरी के साथ सीखना है तो फिर थ्योरी को भी पढ़ना होता है, सिर्फ ये नहीं कि आप डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, थ्योरी भी देखनी होती है। मैंने सिविंग कटिंग सीखी ना, तो मैंने एक रजिस्टर्ड बनाया था, उसके अंदर मैं बकायदा स्केच बनाती थी, फिर उसके अंदर ड्रॉ कटिंग कागज पे, फिर ये चूड़ीदार पजामा, ये गरारा, ये शरारा, हाँ, ये ऐसा होता। तो क्या ये अब रजिस्टर्ड बनते हैं कि आप लोग ब्राइडल मेकअप पे सामने ब्राइडल की पिक्चर हो, फिर उसकी थ्योरी लिखे जाए, ऐसा होता है? ऐसा होता है, थ्योरी के साथ जो सीखते हैं उनको थ्योरी पहले पढ़ाते हैं, फिर उनके डेमो स्टार्ट हो जाते हैं। और जो विदाउट थ्योरी सीखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको डेमो ही चाहिए होता है, प्रैक्टिस ही चाहिए होता है, बस वो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे किसी के बताया कि इसकी ऐसी आंख पर है, मैं कहती हूँ कि इसका अच्छा होता है अगर कोई अगर करा हुआ भूल जाता है तो लिखा हुआ याद आ जाता है। बस ये होता है। मैं क्या, ये लोग डायरी भी बनाते हैं, अपनी फाइल्स वगैरह बनती हैं पूरी, तो वो बोर्ड ऑफिस भी जाती है सबकी फाइल्स वगैरह, फिर वहां से पास होके आती हैं। ऐसे नहीं होता, फिर ऐसे सर्टिफिकेट तो दे भी नहीं सकते, वो पास होके आती है फिर मिलता है। तो उसमें अगर आप अपने माइंड से कुछ भूल गए हो ना, निकल गया, पुराना हो गया, तो आप अपनी बुक पे खोलोगे कभी ना कभी, जब खोलोगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये काम ऐसे किया तो ये ऐसे करना है। और इसमें ये भी होता है जैसे कलर मिक्सिंग हो गया, बिल्कुल, ब्लेंडिंग हो गया। मेजरमेंट रेशो आपका पता होना चाहिए, क्योंकि केमिकल के काम में रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, ब्राइडल शो में एक बार गई ना, तो उसने लड़की ने बेस जो है ना वो इतना अजीब सा, फिर उसने आई मेकअप जो है ना वो तीन कलर्स उसको अच्छे लगे, उसने कर दिए, लेकिन उसकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं की। अब वो तीनों कलर जो है ना वो प्रोमिनेंट अलग से गुलागंडा टाइप का लग रहे थे, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था ब्राइड का। फिर हेयर स्टाइल भी उसने सही नहीं बनाया, जिससे वो अजीब ही दुल्हन लगने लग गई। तो वो ये भी बड़ी काउंटेबल होती है, ये चीज़ समझने की बात। सिर्फ सीजन देख लें, देखें आप, जब अगर विंटर चल रहा है तो आप हेयर्स, जैसे अभी बच्चियों ने तो चलो अभी स्टार्ट लिया, इंशाल्लाह कि कामयाब करें, तो बाल आप खोल सकते हैं, आपको घबराहट नहीं होती। हाँ, पसीना आ रहा है, कुछ भी है, आप कितना भी अच्छा बेस बना लो, पसीना कुछ भी, आपके हेयर्स भी, आपको थोड़ी देर परेशानी है, मैं भी खोलूंगी परेशानी होगी, गर्मी है। अब समर के लिहाज से मैं कहती हूँ कि हेयर्स क्लोज बंद होने चाहिए, बिल्कुल सही। हेयर्स का काम बंद होना चाहिए। हेयर्स आप अच्छे से क्लोक कर लें, इस तरीके से बनाएं, जूड़ा बना लें, बैककॉमिंग कर लें, कुछ भी कर लें, बैक साइड पे रखें आप। अपनी शोल्डर वाली साइड, नेक वाली साइड को थोड़ा सुकून दें, क्योंकि ऑलरेडी ज्वेलरी हैवी होती है। और समर में जो है जितना भी मेकअप करें या कलर्स लें, लाइट कलर यूज करें। विंटर में तो आप डार्क यूज कर सकते हैं, आप चाहे कोई सा भी कलर ले सकते हैं, वो उठता है, मैं प्यारा खुद लगता सुबह है। तैयार हो रही हूँ, तो मैं सच यकीन करें, वो मुझे ज़रा पता है स्क्रीन फेस करना होता है, तो आप रियली, मेरा दिल नहीं करता कि मैं मेक ओवर करूँ ना इतनी गर्मी में। सर्दी में अच्छा लगता है, गर्मी में नहीं अच्छा लगता, तो मैं हर चीज़ कहती हूँ अच्छा लाइट ये यूज़ करूँ, अच्छा लाइट ये रखूँ तो दिल ही नहीं, वाकई हकीकत है। और बालों को भी ना खोलने को दिल नहीं कर रहा। आज तो मैंने बस देसी चुटिया सूट कर रही है, तो वो देसी टच लग रहा है, तो वो रियली मेरा दिल कर रहा था मैं किसी तरह इनको कवर करूँ, संभालूँ। तो वाकई में गर्मी में जो है ना ज़्यादा हैवी ज्वेलरी या हैवी मेकओवर, हैवी हेयर स्टाइल, ये सारी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। चलिए लेट्स सी, गाना चाहे प्ले करें तो हम थोड़ा सा थोड़ा एक वन बाय वन एक मॉडल का जो है ब्राइडल करें, वो करें। सबसे पहले उंजिला की ब्राइड कौन सी है? चलिए जी, उंजिला की ब्राइड यहाँ पर आ जाए, थोड़ा सा करीब, यस, बस सामने कैमरे को देखिएगा और जी सॉन्ग प्ले कीजिए।
अच्छा जी, अफशा, आने वाली जैसे हम लोग हर सीज़न में कुछ नई नई हैक होती है हमारे पास, नई नई टिप्स भी आती हैं। अब ये बताएं कि सबसे पहले हम लोग मेकओवर में क्या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या क्या यूज़ करते हैं? स्टार्ट में हमने जो है फेस प्रिपेयर करना होता है अपना, और बेस प्रिपेयर करने के लिए पहले फेस को आप जो है क्लीन करें, यानी कि CTM करते हैं। CTM कहते हैं क्लिनजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र। पहले आपने फेस को क्लीन करना होता है, फिर आपने टोनिंग करनी होती है, फिर देन आप प्राइमर इस्तेमाल करें। प्राइमर आप ऑयल नहीं, फ्री सर, लाजमी यूज़ करें ताकि आपका ऑयल कंट्रोल हो। समर में ऑयली ज़्यादा होती है स्किन, तो ड्राई का तो कोई हो ही नहीं। तो प्राइमर यूज़ करने के बाद देन आप जो है, वैसे मैं तो क्रिस्टिन पे काम करती हूँ तो मैं उसका बेस यूज़ करती हूँ, तो मैं डर्मैक्स यूज़ करती हूँ। तो वो फुल कैमोफ्लेज हो जाता है, बिल्कुल सब कुछ छुपा देता है वो। अब वो बहुत अच्छा है। आप क्रिस्टिन ही यूज़ करती, ये नहीं कह सकती किसी एक कंपनी को मैं कह रही हूँ। आप जो आपको सूट करता है आप बोले। आपने वो अच्छा, buy क्रिस्टिन करें। से याद आया कि PBI की जानिब से माशाल्लाह एक क्लास बिल्कुल, हुई थी बिल्कुल। जबरदस्त, और आप बहुत लोगों ने जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी है। बहुत, मैं जितनी तारीफ करूँ कम। मैं एक टाइम सीखने से को काम मौका- कर रही हूँ, सीखने बिल्कुल। को मौका मिला है सीखने को मौका मिला है, और कॉस्मेटिक भी उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जबरदस्त। और क्रिस्टीन की फिर हमारे पास वेडनेसडे को 21 जून को ब्यूटी क्लास आने वाली है हेयर केमिकल के ऊपर। जो ब्यूटिशियंस इस क्लास को अटेम्प्ट करना चाहें तो नंबर है 0315824870 पर रब्ता कीजिएगा, ठीक है। तो बेहतरीन वेडनेसडे को क्लास आने वाली है। अच्छा जी, जिस तरह आपने अभी कहा कि सबसे पहले हमें स्किन को याद रखिएगा, करना मेकओवर से पहले आप अपनी स्किन को क्लीन कीजिए, उसके ऊपर थोपा-थापी मत कीजिए कि पहले से गंदी स्किन है, बाहर से आए, डर्ट लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है और आपने आते ही उसके ऊपर मेकओवर कर। पहले आप उसको अच्छी तरह क्लीन करें, वॉश करें, उसके बाद बताएं क्लींजिंग करने क्या करना है उसके बाद। भैया आप क्लींजर यूज़ करें आप, ठीक है, साफ कर दिया, ओके। ऑयल फ्री क्लींजर यूज़ करने के बाद आप टोनर यूज़ करें इसको, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं CTM करना। अच्छा। स्किन को प्रिपेयर करना। CTM क्लींज, C का मतलब क्लींजर, ठीक है। टोनिंग का मतलब ये टोनर आ गया, और मॉइस्चराइजर, M का मतलब मॉइस्चराइजर। यानी कि आपके CTM पोर्स करना। बंद हो जाते होंगे उससे बिल्कुल ना? पोर्स ओके। बंद हो जाते हैं, बिल्कुल डर्ट वगैरह सब आपने कुछ भी लगाया तो रिमूव, फिर आपका बेस बिल्कुल फ्लॉलेस बनता है आराम से। अच्छा, देन उसके बाद आपको मैंने कहा है कि प्राइमर यूज़ करें, लाजमी प्राइमर लाजमी। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बेस बनाना है तो प्राइमर यूज़ लाजमी। फिर प्राइमर। उसके बाद आप बेस के ऊपर आए। अब आपकी हो गई स्किन प्रिपरेशन, अब आप आ रहे हैं बेस के ऊपर। ठीक है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग योर फेस या स्किन टाइप को पढ़ना बहुत ज़रूरी। स्किन देखे पहले उस पर सूट क्या कर रहा है, लगाना क्या है, उस हिसाब से बेस बनाएं अपना। ओके। अच्छा जी नाज़रीन, जिस तरह आप मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी देखते हैं, मैं सब को ऑब्लाइज करती हूँ। अफशा जैसे हैं, हम लोग इसी तरह ही हम सबको, बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है। हमने आने वाली स्किल्स वुमेंस को हुनरमंद पाकिस्तान, हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। तो हमें इन तमाम स्किल्स वुमेंस को अप्रिशिएट करना है, इन्हें मोटिवेट करना है, इन्हें आगे बढ़ के इनको किसी की मोहताज ये ना रहे, हमें इनको सपोर्ट करना है। मैं उन्जिला के पास जाती हूँ, उन्जिला से पूछती हूँ, उन्जिला आप फ्यूचर में आप चाहती हैं ना कि मैं कुछ बेहतर तरीके से प्रेजेंट भी करूँ और मुझे जो है ना मैं और लोगों का भी सपोर्ट करूँ, कि आपकी ऐसी सोच है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है। सबसे बड़ी बात, मैं अपनी टीचर का थैंक्स करूँगी, That's क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे उस्ताद से नवाजा है। हर चीज़ में बहुत कोऑपरेट करती हैं, बहुत डीपली जाके समझाती हैं, एक बार नहीं 10 दफ़ा पूछे मना नहीं करती। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आगे जाके मैं अपना सैलून ओपन करूँ, और इसी तरह मतलब जैसा दौर चल रहा है, जो मतलब महंगाई चल रही है आपको पता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जो मतलब और लड़कियों को मैं सिखाऊं ताकि वो भी इसी तरह आगे जाके कुछ कर सके। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखिए, हम पता क्या सोच रहे थे कि जी हम नोन चेहरा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हम उन लोगों को भी बुलवाएं जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो। और आपके घर में जो बच्चियां बैठी हैं जो बिल्कुल फारिग औकात कुछ नहीं करना चाहती, उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो हैंड मेड वर्क हो, ज्वेलरी बनाना हो, कुछ भी हो, फ्री ना रहें, एजुकेशन भी हासिल करें, साथ साथ स्किल्स को भी डेवलप करें। और मैंने उन कंट्रीज़ को बहुत डेवलप देखा है जिन्होंने स्किल्स को जो है वो प्रमोट किया है, वो कभी भी मोहताज नहीं रहे। और अगर हमें इन मोहताजगी से दूर रहना है, अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है, तो हमें हुनरमंद बनना पड़ेगा। क्यों अफसर, सही कह रहे हो? बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा बोला आपने, और ऐसा ही होना चाहिए। अभी स्टार्ट में लड़कियां थी, ये जाती हैं सैलून्स में बात करने के लिए ना, सीखने के लिए, और आपने देखा है कि सैलून्स के चार्जेस क्या हैं, कि वो पूछ के रिसेप्शन से ही वापस आ जाती हैं।
और अफशा तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को भी मैं कहती हूँ कि लड़कियां मायूस होकर वापस नहीं जाए, बिल्कुल थोड़ा सही। सा ख्याल रखना चाहिए। नहीं, नहीं, ख्याल तो कि बहुत कौन है। अफोर्ड करना सकता है, कौन अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ। उस हिसाब से लेके चलना चाहिए। मेरा शेड्यूल कुछ इसी तरीके से है कि भाई अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से आते हैं सीखने एक के लिए। प्रोफाइल ले लेते हैं। और अच्छा, जिस तरह अफशा ने कहा कि अफोर्ड, और ये ब्यूटी क्लास भी बहुत अफोर्डेबल है जो आपने अटेम्प्ट की। और सबसे अच्छी पॉजिटिविटी ये है कि साथ में आप ब्यूटी क्लास भी ले रहे हैं, साथ में मॉर्निंग शो में भी आ रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अफशा सब कैसे? आपकी वजह से। नहीं नहीं, ये हमने अपॉर्चुनिटी और दी ना सब जो PBI क्लास की ले रहे हैं वजह उनको। से ये। नहीं, PBI एकेडमी आप लोगों के लिए बनी है, और आपको ही हम चाहते हैं कि आपके जो है जो काम हो वो यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो। इनका कॉन्फिडेंस हमने डेवलप करना है। बिल्कुल। और कल ये जब दोबारा आएंगी ना, ये मेंटली प्रिपेयर होंगे अब हमें किस तरह और मजीद काम करके दिखाना है। तो नाज़रीन, हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड ब्यूटी सेगमेंट विद अफशा के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है। और ये है ब्यूटी सेगमेंट, और तीन ब्राइड्स यहाँ पर मौजूद हैं, और तीन इनिशियली जो क्लासेस ले रही हैं वो ब्यूटिशियन भी मौजूद है। हम सबको ऑब्लाइज करते हैं। और हमारे साथ सीनियर मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन अफशा भी मौजूद हैं। एंड एक बार फिर वेलकम अगेन। और अफशा, हम जिस तरह में ब्यूटिशियन है, इनसे ज़रा वो बातें करूं जो नहीं करनी अभी करते हैं जो मेकअप से रेलेवेंट नहीं है, जो बूस्टअप करती हैं। सबसे पहले रमशा, सबसे पहले किसने ज़्यादा डांटा, ये क्या करने जा रही हो, किसके बाल काटोगी, किसने डांटा, नहीं डांटा, किसने डांटा, आप ही ने। क्यों? वो नहीं चाहती थी कि तुम आगे मकाम हासिल करो? नहीं, वैसे नहीं, गलतियों पे। क्या गलतियां करती थी, उस पर डांटा। कि आप ज्यादा किसी के बाल काट दोगी? नहीं, फिर? सी मैं गलती कर देती हूँ इस चीज के लिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि लेकिन तो उसके लिए मना करने की क्या जरूरत थी? डांटा तो किसी ने नहीं कि आप मत कुछ सीखो, नहीं सबने अप्रिशिएट किया कि अच्छा कोर्स कर लो, जी। और एजुकेशन भी की आपने हासिल की। गुड, वेरी गुड। अच्छा, सना से बात करते हैं। सना, आपको सबसे ज़्यादा किसने बूस्टअप किया कि आप ये कोर्स कर लो? देखो, और भी तो बहुत सारी फील्ड थी ना, जैसे कुकिंग में थी या कुछ और, पेंटिंग वगैरह, आपने ब्यूटी का ही क्यों चुना? मुझे मेरी अम्मी बोलती थी, क्या? अम्मी बोलती थी कि तुम सीखो, पार्लर का काम सीखो, अच्छी चीज़ है, अच्छा है, तुम्हारे हाथ में कुछ हुनर आएगा। ये जुमला बड़ा प्यारा है। आपकी अम्मी ने कहा अच्छा है, आपके हाथ में हुनर आएगा। ये जो हुनर वर्ड है ना, ये यकीन करें हमें ज़िंदगी को फेस करना सिखा देता है। पता नहीं किस वक्त कुछ भी आपके साथ ट्रेजेडी हो जाए तो आप लोग आपको मिसयूज़ ना करें। आपका हुनर होगा, आप भूखे नहीं रहेंगे। और सच बाकी कह जो रही। हिम्मत है वो मुझे अफशा बाजी ने दिलाई। गुड। क्रिस्टियन की क्लास में चलो, इधर मॉर्निंग शो, सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो अफशा जी को जाता है, क्योंकि हिम्मत दिलाने वाली यही है। इनसे मशवरा लिया मैंने, इनसे बात करी कॉल पे, तो इन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ, तुम आके बैठो मेरे साथ, बैठ के बात करते हैं। फिर इनसे मैंने बात करी, फिर इन्होंने मुझे ट्रेन करना शुरू कर दिया। गुड। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। पता क्या है, ये वो बच्ची हैं, अगर हम इनको अभी से ही ये आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आपको तो आता नहीं है, तो वो सारी जिंदगी नहीं आता। नहीं आएगा। आप उसको वहीं लॉक लगा देते हो, हाँ। वहीं पे बेड़ियां बांध दी, बस रोक दिया। ऐसे नहीं करते। हाँ, बस ये गलतियां तो सबसे होती हैं, हाँ। गलतियों से ही सीखता है हर कोई। ऐसे तो नहीं हो सकता कि नहीं सीखेगा। हाँ, सही कर। अच्छा, बालों की जरा सा हम लोग जरा अभी उस पे आ जाते हैं। बाल माशाल्लाह आपकी बहुत एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और आप क्लासेस भी दे रहे हो, तो आप मैक्सिमम हेयर कलर कितने ड्यूरेशन के गैप से करना चाहिए? 2 मंथ के तलाश में। अगर आप स्ट्रीकिंग वगैरह करवा रहे हो उसके लिए तो हम कहते हैं 6 मंथ के लिए। ठीक है। लेकिन फिर डिपेंड करता है लोगों ने, फिर भी कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। नहीं हमें चेंज करवाना है, अच्छा, आप शेड चेंज करें। स्टिकिंग मैक्सिमम 6 मंथ बिल्कुल। गैप होना देखिए चाहिए? आप कट डाउन यूज करते हैं उसमें, अच्छा, आप अपने बालों का टेक्सचर जो होता है ना, केराटिन होता है, वो खत्म करते हैं हम। ओह माय गॉड। फिर हम एक नया बाल ले आते हैं उसको ओह, खत्म करके। तो ओके। उसके लिए तो हम चाहेंगे इतनी जल्दी केमिकल वर्क दोबारा ना करवाएं, थोड़ा सा टाइम दें। और आज को तो ट्रेंड बन गया है। अच्छा, मतलब आप- स्टिकिंग कितनी डिमांड है, कितनी जैसे कि ब्रांड पे डिपेंड करता है या चार्जेस पे डिपेंड? आपकी मैक्सिमम नॉर्मल, आपके नहीं पूछे, नॉर्मल चार्जेस कितने स्टिकिंग है? स्ट्रिकिंग के अकॉर्डिंग टू लेंथ है आपकी, मिड हिप्स लेंथ तक के, है, किसी के कमर से नीचे बाल है तो 8,000 है। ठीक है।
और अगर हमारी साइड पे, अब वैसे तो सैलून्स में आप और भी जगह जाए, मतलब हर जगह का अलग है। मुख्तलिफ है, डिफरेंट चार्जेस ठीक है, हैं, ठीक ऐसा है। नहीं है कि एक ही जाएगा। और ये प्रोटीन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट की जो है 2000 है। अच्छा, उसके अगर वो कोई प्रोडक्ट खास आप मंगवाएंगे तो उसके वो अलग होता है, या वो आप अपनी प्रोडक्ट बहुत कम होता है कि क्लाइंट खुद दे के आता है कि सिर्फ उन्होंने करवाना होता है, तो आप फिर और कर दें, चार्जेस कम हो फिर जाएंगे? उसके चार्जेस लेस हो जाते हैं, उसके उसके केमिकल वगैरह, उसके प्रोडक्ट के चार्जेस हट जाते हैं, फिर हमारी मेहनत के होते हैं, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं। ओके ठीक है। ओके। और बाजों का जो है क्लाइंट लेके नहीं आते, वो आपके ऊपर ही अच्छा, छोड़ मेरी देते हैं। प्रोटीन ट्रीटमेंट कितने की होगी? 2000 की होगी? आप कैसी हो जाएगी? आप मैं फिक्र आऊंगी भी करें। नहीं, पता नहीं लेना यार ये- चाहिए, प्रोटीन ट्रीटमेंट तो लाजमी लेना चाहिए, कि जितना केमिकल का वर्क करवाते हैं ना, बहुत ज़्यादा लाजमी है। मेरे पास रुझान, कहते हैं कि एक क्लाइंट आई, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे रिबॉन्डिंग करवानी है। अच्छा। मैंने उनसे कहा कि आप अभी नहीं करवाएं, मौसम ठीक नहीं है, हम सुनते लोग भी विंटर नहीं। में ज़्यादा, और ना वो कह रही है कि आप मुझ पे छोड़ दें। मैंने कहा फिर सारा नुकसान आपका लड़की तो होगा। लड़की। मैंने बिल्कुल ऐसे ही कहा, मैंने कहा बाद में आप मुझे, उन्होंने क्या किया, उससे ही जिद में उन्होंने कट डाउन भी करवाया और उन्होंने रिबॉन्डिंग भी करवाई। अब दोनों हार्ड केमिकल है। वॉश करवा के बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया, गई, ठीक था, खुश था। 3 डेज वॉश के बाद 1 वीक गुजरा, फिर 2 वीक गुजरे, बाल काफ़ी सारे बाल हाथ में आ गए। आई, हाय। मैंने कहा मैंने आपको मना किया था, क्योंकि केमिकल वर्क, मैं आपको जब बता रही हूँ कि आपके जो हैं हेयर्स वगैरह वो इतने नहीं पावरफुल हैं या इतने थिक नहीं है कि वो बर्दाश्त कर लें, ऐसा नहीं है। लेकिन खैर, अच्छा, नहीं समझी वो इस बात को, अब समझ गई। अब समझ- प्रोटीन के लिए बार बार आती हैं हर वीक। प्रोटीन की, क्योंकि अब बोटेक्स करना ज़्यादा बेहतर है, प्रोटीन से ज़्यादा बोटेक्स की ज़रूरत है उन्हें। आजकल तो ट्रेंडिंग में आगे बोटेक्स करना, प्रोटीन करना, ये स्किन के लिए बुटेक्स होते हैं? हेयर्स के लिए भी है भाई। लो भैया, पोस्ट कही हूँ, मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, और वो बुटेक्स वगैरह बहुत अच्छा करते हैं हेयर्स के सोल्यूशन अच्छा। के लिए। वो हेयर्स के जितने भी मुश्किलात हैं, जो भी ख़राब हो जाते हैं, कुछ भी है, वो उसका रिपेयर करता है। ओके, बड़ी यानी कि बहुत नहीं जैसे नहीं। स्किन के लिए वैसे हेयर के लिए। ओके, अच्छा, मैंने जब करवाया था ये अब पता नहीं स्टिकिंग था या कैराटिन था, पता नहीं क्या था, मुझे रिबॉन्डिंग बालों को स्ट्रेट कर नहीं, दिया। रिबॉन्डिंग स्ट्रेट करता है आपके बालों को। मेरे बालों को 100% बिल्कुल स्ट्रेट करवाया था 6 हाँ। मंथ। एक्सटेंसो कर, एक्सटेंसो। ला, मैं भूल ही जाती हूँ। स्ट्रेट बाल कम जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि उस मेरे बालों की लेंथ भी अच्छी थी। अल्लाह, जब मेरे बाल जड़ से यूं निकलने लगे ना, मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? अच्छा, वो होता है, खिंचते बहुत है बाल उसमें, बहुत खिंचते हैं बाल। बिल्कुल, एक्सटेंसो का केमिकल और उसका रिबॉन्ड का केमिकल काफ़ी हद तक एक से मिले हुए। सिर्फ कैराटिन है जो आपके बालों को ही हम ये कैराटिन तो मेरे कहते हैं। बाल थे, घने थे, तो मुझे तो पता बर्दाश्त नहीं कर चला, मतलब उसमें कवर हो। लेकिन बाल जब मैंने ऐसे देखा, यार ये तो बहुत, उसमें बहुत कहते हैं निकलते हैं हेयर फॉल बाल। हो जाता है, तो ये जो जरा कम बाल वाले, वो खुदा के लिए ना करो, ड्राई हो जाता है ना आपका वरना- स्कैल्प, ड्राई हो जाता वरना है। 2 बाल रह जाएंगे, क्योंकि छोड़ो, मेरा जूड़ा ही बना आखिर मैं में नहीं खुले छोड़ती। आखिर में ऐसा ही होता है भाई, जूड़ा बना दो। वो आखिर में जूड़ा बना दो। ये कॉमेडी का एक लतीफा, तो उसमें हंसी नहीं। बिल्कुल। अच्छा जी, हम लोग ये थोड़ा हंसी मजाक भी करें, बच्चियां भी देख रही हैं। अच्छा, अगली बार ऐसी बातें होती हैं। अरे ये सवाल क्या करेंगी आप? अब सवाल, अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन है, आप हमसे सवाल क्या करेंगी? मैंने कहा मैं पूछूंगी सब्जी वाला सब्जी कितने की देता है। आप ब्यूटिशियन है तो मैं वही पूछूंगी। अच्छा जी, हम लोग रैम्बो क्लास में देखते हैं, फिर इन सबका थैंक्स करते हैं। थैंक्स पहले कर दें या रैम्बो देख लें? अच्छा, लास्ट में मैं इनसे, फिर मुझे बता दीजिए मैक्सिमम कितने मिनट रह गए। ओके, ठीक है। अफशा, हमारे पास अभी 5 मिनट और हैं, तो अफशा ये बताएं कि मैक्सिमम जो हेयर कलर की बात करें, आपने कहा 6 मंथ एक्सटेंजो के लिए चाहिए, ठीक है? स्ट्रेकिंग कहा ना आपने? ठीक स्ट्रेकिंग। स्ट्रिकिंग के लिए, एक्सटेंजो के लिए मैक्सिमम एक्सटेंसो अगर आपने करवाया, जैसे ऑलरेडी उसके लिए हम कहते हैं कि जैसे 6 महीने आपका असर रहेगा बालों में, आपकी केयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप केयर उसकी अच्छी करें, शैम्पू, कंडीशनर और मास्क उसके अच्छे से अप्लाई कर रहे हो, तो वो 8 से 9 महीने भी चला जाता है। नहीं तो आप वैसे भी जो है ना 7 से 8 मंथ बाद करवा सकते हैं आराम से। ओके। बिल्कुल। अच्छा जी, हेयर की बात हो रही है, अब एक सवाल और मैं अफसर से करने जा रही हूँ, लेकिन आपको पहले इन्फॉर्म कर दूँ कि पीबीआई की जानिब से ब्यूटी क्लास होने जा रही है वेडनेसडे को 21 जून को, और वो है हेयर केमिकल के ऊपर बाय क्रिस्टीन। हुमा जो है उसमें माशाल्लाह वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, वो हेयर केमिकल के ऊपर काम करेंगी और ज़बरदस्त हेयर की टेक्निक्स बताएंगी। और अगर आप ज्वाइन करना चाहें उस क्लास को, तो नंबर है 031582487004। आप ज्वाइन कर सकते हैं उस क्लास को, बहुत रिजनेबल चार्जेस है, जस्ट ओनली 500। और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक अच्छी क्लास सीखने को, 3 घंटे की क्लास सीखने को मिलेगी, लंच भी है, और कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा, इंजॉय कीजिएगा क्लास को। मज़ा आया था आप लोगों ने?
उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जी मैं बस ये कहना चाहूँगी कि कोई भी लड़की अगर आती है ना सीखने के लिए तो उसको बहुत पोलाइटली तरीके से बात किया करें। मैंने काफ़ी सारी सैलून्स में जाके देखा है कि बहुत रिसेप्शन पे गलत तरीके से बात करते हैं कि अभी पे करें, अभी सीखना है। मेरे पास भी स्टाफ है, मैं बहुत अच्छे से सिखाती हूँ और बहुत अच्छे से उन्हें गाइड करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी जो है बहुत अच्छे से गाइड करें, छोटा बड़ा ऐसा कुछ मत देखें, सिर्फ सिखाएं इन्हें और ताकि वो भी आगे सिखा सकें। बस यही कहूँगी। That's बहुत बहुत ज़बरदस्त। अब उनजिला से भी पूछते हैं कि आने वाली ब्यूटिशियन या आपने अपनी ज़िंदगी से जो भी सीख रही हैं वो और उनको क्या मैसेज देंगे? उनजिला क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज, सामने देखो कैमरा। मेरा मैसेज ये है कि मतलब हालात को देख के इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, अपने हौसले को डेवलप करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और आगे बढ़िए, सीखिए और इंशाल्लाह अपने लिए आगे कुछ करिए। मेरा भी यही माइंड है कि मैं अपने लिए करूं और जो अफोर्ड नहीं कर सकती उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं किसी मकाम पे पहुँच के मैं उन लड़कियों को आगे लेकर आऊँ। मेरा मैसेज यही है। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये हमें चाहिए इंस्पिरेशन। आगे माइक हम देंगे सना को। सना से पूछते हैं, सना आप अपने ब्यूटिशियंस को या क्या आपके जहन में कि लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी लोगों को यही बोलना चाहिए कि सीखें, आगे ये ब्यूटिशियन का कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, फारिग नहीं रहना चाहिए। फारिग बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। घर में बैठ के भी इंसान आधे से ज़्यादा मेंटल हो जाता है, बाहर निकले थोड़ी और मैं फ्रेशनेस ले। सच्चे जाऊँ, इतना प्यारा बोला कि मेंटल हो जाता है घर में, खुदा की, और दूसरों को भी कर देता है। दूसरों को भी कर देता है, खुद तो होता है दूसरों को भी दूसरों कर को देता भी है। मेंटल तो उठते इसलिए अच्छा बैठते। बंदा बाहर निकले, थोड़ा ताज़ा हवा भी मिल जाती है और सीखने को भी कुछ मिल जाता है। बहुत अच्छा। अच्छा जी, हम चलते हैं रमशा के। रमशा आप क्या कहना चाहते हो? अरे रमशा को तो पड़ती है डांट, अब रमशा क्या बोले? जी रमशा क्या कहना चाहते हो ब्यूटिशियन से? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को आगे बढ़ाएं, सीखें, दिल से सीखें। जी दिल से सीखें। कोशिश करें, चलो कभी हार नहीं होगी। क्या कहें? कोशिश करें। कोशिश करें, जैसे ये कोशिश कर रही है। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया रमशा, सनाइन, उनजिला एंड मॉडल्स, आपका भी बहुत शुक्रिया क्योंकि इन्होंने अपने घर से ही किसी बहनों को पकड़ पकड़ के मेकओवर किया। अच्छा, प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। अफशा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, मज़ा आया और थैंक यू हमेशा कितना पीबीआई का बहुत ओके, बहुत शुक्रिया। फिर मिल रहे हैं वेडनेसडे को इंशाल्लाह, जरूर, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी बच्चियों, रेडी हो? चले जी, यहाँ लेंगे हम लोग इजाज़त और मिलेंगे इस उम्मीद के साथ उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।